ये शरीर केवल मेरी आराधना करने के लिए मिला है। मानव शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इसी से केवल मेरी प्राप्ति हो सकती है और किसी योनि से नहीं। इस मनुष्य शरीर को मैं कृपा करके देता हूं। एक एक शब्द ध्यान से सुनना। उद्धव, ये मनुष्य शरीर केवल मेरी प्राप्ति के लिए, मेरी प्राप्ति केवल इस मनुष्य शरीर से हो सकती है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो मेरी भक्ति नहीं करता, मेरे को प्राप्त नहीं करता, उसको बहुत दुख भोगना पड़ता है। सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर। अभी चूंकि माया आपको आकर्षित कर रही तो आपको यह शब्द समझ में नहीं आ रहा कि बाद में पछताना क्या पड़ेगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने अंतिम समय की स्थिति का अनुभव करके ज्ञान के द्वारा कहा है, मन पछितई है अवसर भी। तब लगे गया शरीर, अब क्या होगा। जो हमने कमाया वो तो सब यही रह गया, और जिस लिए आया था वो तो काम कर नहीं पाया, अब क्या हो। भारी काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा, झूठ बोलता है। हमारे भाग्य में भजन होता तो भजन हो जाता ना। अरे ईश्वर की इच्छा ही नहीं थी, ईश्वर की इच्छा तो थी, तभी तो तेरे को मानो दे दिया। मैं करुणा करके मनुष्य शरीर केवल अपनी प्राप्ति के लिए देता हूं। मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, परमानंद स्वरूप हूं। मेरा भजन करे परमानंद में डूब जाएगा। लेकिन गुणमय्या जीव योन्या विमुक्तो ज्ञान गुणेशु माया मात्रेषु दृश्य मानेषु वस्तुतः वर्तमाने पि नपुमान युज्यते वस्तु भीर्गुणै। जीव की जितनी योनियां हैं, जितनी गतियां हैं, वो सब तीन गुणों से होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब तक किसी महापुरुष का संग प्राप्त करके अज्ञान का नाश करके ज्ञान नहीं जागृत होता है, तब तक वो भटकता रहता है नाना प्रकार के भोगों में। सतोगुण, रजोगुण ये सदैव उसको टिकने नहीं देते, भगाते रहते। ये भोग, ये भोग, ये सुख, ये दुख, बस ऐसे चक्र में। ये सब माया मात्र है, भ्रम मात्र है, स्वप्न मात्र है। ये कब अनुभव होता है? जब उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उद्धव, फिर वो ज्ञानी महात्मा सब समाज में विषयों के बीच में रहते हुए भी, व्यवहार करते हुए भी वो कभी बंधता नहीं है। इसका कारण है वो गुणों की सत्ता को ही नहीं मानता, त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसलिए उद्धव, यदि मनुष्य शरीर मिला और सत्संग मिला तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। संगम न कुर्या दसताम शिष्णोदर त्रिपा। अपनी भलाई समझने वाले पुरुष को स्त्री लंपट पुरुषों का और कामिनी कामी का संग त्याग देना चाहिए। अपनी इंद्रियों को नहीं रोक पाया तो निश्चित नष्ट हो जाएगा, और अपनी इंद्रियों को रोक ले तो निर्विकार अवस्था, सहजानंद स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। देखो, इंद्रियों का संयोग करने के लिए मन लालायित है कि एक बार हो जाए तो मन को समझा दूंगा, लेकिन एक बार संयोग हो गया तो तृष्णा जीने नहीं देगी। पक्की बात समझ। ये ऐसा दलदल है, एक बार जो उतरा तो गुरु हरि चाहे निकाल ले, बकाया दूसरा स्वयं निकल पावे, ऐसा किसी की सामर्थ्य नहीं। शब्द याद कर लो, गुरु और हरि के सिवा कोई ऐसा नहीं कि इस दलदल में जो उतरा उसको निकाल ले, अंतिम समय तक नहीं निकल पाएगा। केवल गुरु और हरि निकाल सकते हैं, वो एक ही, हरि गुरु एक ही है। तस्मात् संगो न कर्तव्य स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियै विदुषाम चप्य विश्रब्धा षड्वर्गा किमु मादृशाम। इसलिए वाणी, कान, मन और इंद्रियां, इनसे गंदी बातें सुनना और देखना बंद करो। पहले तो कभी कोई दृश्य जंगल आदि में एकांतिक दिखाई दे जाए तो साधक को सावधान होने की बात कही गई थी। पशु पक्षियों के सहवास देखने से मना किया गया था। अब तो मोबाइल है, इसमें तो बहुत से बच्चे आकर बताते हैं कि हमने ऐसे दृश्य देखे जिनके कारण हमारी कुमार्गगामी बुद्धि हो गई और मैं भ्रष्ट होते होते ऐसी दुर्दशा को प्राप्त हो गया। बचो भाई, दृश्य से बचो, श्रवण से बचो, संग से बचो, मनन से बचो। अगर गलत दृश्य देखोगे, गलत श्रवण करोगे, गलत संग करोगे, गलत मनन होगा तो गलत क्रियाएं होंगी तो नष्ट हो जाओगे। ध्यायतो विषयान पुंसान सुप जायते। जब विषय चिंतन होता तो उसके भोग की आकांक्षा होती। संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। सर्वनाश का जड़ है
भोग चिंतन, भोग श्रवण, भोग दर्शन, भोग क्रिया। इसलिए उपासक सावधान। भगवान कह रहे हैं मेरे लोगों की बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रिय और मन को कभी विश्वास नहीं मानना चाहिए, कभी धोखा दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते उद्धव, ये उद्गार महाराज पुररवा के थे, उनका हृदय जब ज्ञान से प्रकाशित हो गया तो उन्होंने मेरा साक्षात्कार अपने हृदय में करके शांत भाव को प्राप्त हो गए। ततो दुस्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संते तस्य छिंदंती मनोव्यासंग मुक्ति भी। साधक को ये ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी कृपा से मनुष्य शरीर मिला और फिर भगवत मार्ग मिला। अब ऐसे लोगों का कभी संग नहीं होना चाहिए जो केवल दो में आसक्त है, रसेंद्री और जनेन्द्री। खूब अच्छा खाने को मिले, खूब काम भोग भोगने को मिले, ऐसे विषयी पुरुषों का संग त्याग दे, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, बिल्कुल दूरी बना के रखे, नहीं तो दुर्गति पक्की है। संगम न कुरिया दसताम शिष्णु उदर त्रिपाम क्वचित। ये दो इंद्रियां अगर वश में है तो पूरा जितेंद्री माना जाता है। 9 इंद्रियां वश में है, अगर एक इंद्री रसेंद्री नहीं है तो वो जितेंद्री नहीं माना जाता, क्योंकि रसेंद्री नहीं तो जनेन्द्री को रोक ही नहीं सकता। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे असत पुरुष, कामी पुरुष का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव ही कामी पुरुषों का संग होता है तो उनके परमाणु अंदर आकर के अपने को काम वेदना में विवश कर देते हैं। और जैसे अंधे का सहारा लेकर अंधा चलता तो दोनों कुआं में गिरते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही फिर नरक रूपी कूप में, भव रूपी कूप में उसको गिरना पड़ता है। देखो मैं तुम्हें उदाहरण में बताता हूं। एला सम्राडिमाम का गाथा मगायत बृहच्छ्रवाहा उर्वशी विरहान मोहन निर्विरणा शोक संयमे। जिस समय जैसे आपके पास जितना रुपया है उतने ही आप आभूषण खरीद सकते हैं, ऐसे आपके पास जिस कोटि का पुण्य उस कोटि का भोग आएगा सामने। अब कहते हैं आप सराय नहीं आती ऋषि मुनि को भ्रष्ट करने के लिए, जैसे लोग पूछते हैं 100 रुपया में जब आप फिसल जाओगे तो 1 करोड़ देने की जरूरत क्या है, और 1 करोड़ में तुम गिर गए तो फिर अरब देने की जरूरत क्या है, 1 अरब देने की जरूरत क्या है। तो अपने लोग तो बहुत ही मर्त के घृणित लोकों में, मृत्यु लोक के घृणित भोगों में भगवान को भूल गए, तो अप्सरा भेजने की जरूरत तो है नहीं, योग्यता ही नहीं है। अप्सरा देवी है, कोई साधारण नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि वंदित है, वो कोई साधारण नहीं, देवी है वो। और जो कृष्णानुरागी है वही आकर्षण से बच सकता है, दूसरा बच ही नहीं सकता। ना तपस्वी बच सकता है, ना कोई साधनात्मक भाव वाला। केवल माँ में वे प्रपद्यन्ते, इसका उदाहरण है। आज तक उर्वशी जी जिसके सामने गई वो होश में रहा, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है। इतिहास साक्षी है उर्वशी जी की बात, ये क्योंकि भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई। और अर्जुन जी के सामने उर्वशी विवश थी। उर्वशी पीछे महाभारत ऐसे राजकुमारी नजदीक आई और देखा ऐसे। अब राजकुमारी कोई घूंघट करके थोड़ी आएगी, ससुर थोड़ी नारद जी। देखा सो कहा भगवान जिंदगी में कुछ नहीं चाहा, एक बार ये राजकुमारी जयमाला डाओ। जो ही कहे महाराज इस कुमारी कन्या का जरा हाथ देखो, दूल्हा का जो ही रेखा देखी तो रेखा में लिखा था जो इसको बरेगा अविनाशी, जो इसको बरेगा महान वैभवशाली। अरे बोले अविनाशी हो गए, वैभवशाली हो गए, दुल्हन मिल गई, पूरी तपस्या का फल मिल गया। अब ये हमको जयमाला कैसे डालेगी, क्योंकि हम इतने सुंदर तो है नहीं जितनी सुंदर ये है। हरि को खास बात भक्त में होती है कि चाहे जैसी परिस्थिति उसको ये लगता है मेरे प्रभु से ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता। एकांत गए और जे भी भगवान का ध्यान किया तो भगवान प्रकट हो गए। बोले प्रभु से समय होता तो हम तपस्या करते इस बात की कि आप प्रसन्न हो और मुझे ऐसा रूप दे कि राजकुमारी जयमाला डाल दे, पर समय तो है नहीं, तो अब आपसे मांगता हूं। नारद जी मांगो। बोले प्रभु मांगना ही अंदर चल रहा था उनके, तो शब्द निकला। ये भक्त की विशेषता होती है, उनका जे ही विधि हो ये कहां से निकल पड़ा। ये तो बहुत विपरीत बात निकल गई ना उनकी कामना से। विधि हो अंदर था कि जिस विधान से मुझे वो कन्या मिले, लेकिन शब्द दूसरे निकलने, यही भक्ति का चमत्कार। बोले जे ही विधि हो ये नाथ हित मोरा
करो सुबेगी दास मैं तोरा। भगवान ने कहा जेहि विधि होई परम हित नारद सुनो तुम्हार। वो कह रहे जे विधि होए नाथ हित मोरा, तो जे विधि होई है परम हित, हित है नहीं परम हित। नारद जी को लगा परम हित तो बढ़िया हरि रूप, तो बोले प्रभु हरि रूप दे दो। बोले तथास्तु। और शास्त्रों में हरि शब्द को बंदर भी कहते हैं। भगवान ने ऐसा बंदर नहीं दिया कि अच्छा वाला मरकट बदन भयंकर दे, बड़ा ऐसा विचित्र रूप, यहां से ऐसे दांत निकले हुए कि राजकुमारी देखते ही डर जाए, बड़ी ठसक में जाते हैं। अब जिस राजा के पास जाते हैं उसको नारद जी दिखाई देते हैं, सोई खड़ा हो जाता है, आप जाके बैठ जाते हैं। राजकुमारी देखती कि पिताजी को यह भी समझ में नहीं आया कि राजकुमारों की यहां स्वयंवर सभा या बंदरों की है। ये आगे बार बार बंदर बीणा लिए बैठ जाता है। अच्छा और कोई हो तो हो, भगवान की माया है, वो ऐसे मुड़ जाती है नहीं क्या हमको। तो जिस राजा के समीप हो जाती वहीं जाकर राजा तो उठ के खड़ा हो जाता, क्यों देवर्षि नारद, नहीं तो साप मिल जाएगा। जयमाला हाथ में लिए हुए तुरंत मुड़ जाती। पूरी सभा में नारद जी, कोई कुर्सी नहीं बची होगी जिसमें न बैठे हो। अब इतने में देखा सांवले सलोने 16 वर्ष की अवस्था अरविंदाक्ष गज की चाल से सभा में प्रवेश हुए। ना तपस्वी बन सकता है ना कोई साधनात्मक भाव वाला, केवल मामे वे प्रपद्यंते। इसका उदाहरण है, आज तक उर्वशी जी जिसके सामने गई वो होश में रहा, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है। इतिहास साक्षी है उर्वशी जी की बात, ये क्योंकि भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई। और अर्जुन जी के सामने उर्वशी विवस्थी उर्वशी, पीछे महाभारत प्रसंग में जब चला था तो आपने सुना था। उर्वशी जी जब गई तो उन्होंने कहा देवी आपके चरणों में प्रणाम पांडुपुत्र अर्जुन का। ये क्या तुमने बोल दिया? महाराज देवराज इंद्र ने मुझे भेजा है आपके सुख के लिए, आप ये कैसा उल्टा शब्द बोल रहे हैं, अब दोबारा मत बोलना। तो उनका माता कुंती में और आप में मेरी दृष्टि में कोई फर्क नहीं। मां कुंती से भी श्रेष्ठ मानकर मैं आपको इसलिए प्रणाम करता हूं कि आप हमारे पूर्वजों की जननी। इतना क्रोधित हुई, बार बार समझाया अर्जुन मैं देवी हूं, मैं परम पवित्र हूं। जो पुण्यात्मा जन होते इस कोटि के, उनकी सेवा में मैं जाती हूं, मेरा दर्शन दुर्लभ है, सहवास तो जाने दे, मैं आई हूं, मेरी सेवा स्वीकार करो, मैं विवश हूं। अर्जुन ने कहा कह दिया माता कुंती और आप में समान दृष्टि रखते हुए भी आप में श्रेष्ठ भाव हमारा है, आपकी चरण वंदना के सिवा और कोई शब्द सुनना नहीं चाहता। तो उनका जा मैं साफ देती हूं, नपुंसक हो जा। स्वीकार कर लिया, लेकिन आमना नहीं उदय हुई। ये है कृष्णा शरणम मम, यह है श्री कृष्ण की चरण रज का सेवन करने की सामर्थ्य। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में था। उर्वशी विकल थी और अर्जुन पुष्ट थे, केवल श्री कृष्ण बल। उर्वशी जी ने देवराज इंद्र की आज्ञा मानी कि समय महाराज पुरुरवा मृत्युलोक में सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती सम्राट पुण्यात्मा धर्मात्मा, जाओ उनकी सेवा में, और उनकी सेवा तब तक करो जब तक उनकी सुकृत नष्ट ना हो जाए। और जिस दिन सुकृत नष्ट होंगे उस दिन हम एक लीला करेंगे, तुम शर्त रख देना, ये 2 भेड़ हैं, बकरे भेड़ के बच्चे, उनको कोई चुरा ले जाए तो तुम हट जाना, या कभी सहवास के सिवा उनको निर्वस्त्र देख लेना तो हट जाना। ये 2 शर्त रख दो, और जहां उनके पुण्य क्षीण होंगे तो मैं ऐसी लीला करूंगा और तुम्हें बुला लूंगा। एक दिन अपने बगीचे में पुष्प वाटिका में देवी उर्वशी को देखा, भावरे हो गए। देखते ही उर्वशी जी से प्रार्थना की। उर्वशी जी ने कहा मैं आई हूं आपकी सेवा में, शर्त है मेरे पास ये 2 भेड़ के बच्चे, इनको कोई चुराए ना, और मैं सहवास के सिवा कभी आपको निर्वस्त्र नहीं देखूंगी, और घृत के सिवा कोई मैं आहार नहीं करती, मैं देवी हूं। उनके अंगों से ऐसे सौरभ के मतवाले हो गए। कुछ समय व्यतीत हुआ, न दिन न रात, उनको पता ही नहीं चला उर्वशी की बाहों में। प्रभु जी यदि आपका सही ब्रह्मचर्य चल रहा हो 10-5 महीने से, साल से, तो कभी अंदर गर्व मत कर लेना कि मैं बहुत काम विजयी हूं। 10-5 वर्ष की बात नहीं, 10-10 हजार वर्ष, ये मिनट में मिट्टी में मिल जाओगे। अहंकार नहीं, भगवान वर्णन कर रहे हैं भगवान उद्धव जी को बहुत होश में। मुझे अपनी हानि लाभ का पता ही नहीं चला, मैं अपने को बहुत शास्त्र ज्ञानी मानता था। पुरुरवा जी कहे हूं पूरा मूर्ख, धिक्कार है मेरी पांडित्य को। मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे की तरह लात खाता रहा,
और फिर भी मैं अपने को ज्ञानी समझता रहा। ऐसा बलवान काम है, देखो, पैर छुआएगा, हाथ जुड़वाएगा, बड़े बड़ों को रौंद के फेंक दे, उसका नाम काम है। जो ऐसे काम को भी रौंद के निकल जाए, उसका नाम राम है, उसका नाम श्याम है। उली के नाम बल से निकल पक्की पक्की। अहम का एक स्वभाव होता है, वो अपने को अच्छा पेश करता है। मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कहा, कोई गाली तो नहीं दी, यही तो बताया आपकी कृपा से। पर वो आपकी कृपा नारद जी भी बोले थे हरि जी से, हे आपकी कृपा से काम विजयी हो गए। शंकर जी ने मना किया तो उनसे कहना मत। भगवान ने कहा आपकी क्या बात है काम विजय, जो आपका सुमिरन कर ले वो काम विजयी हो जाएगा। हाँ, ऐसा तो है, बिगड़ गए। 12 कदम चले हो गए कि माया ने नगर रच दिया। अब वह स्वयंवर में राजा जो है, आओ महाराज क्या हो रहा है, बोले स्वयंवर हो रहा है लड़की का। तो नारद जी को लगा चलते हैं, प्रणाम नमस्कार तो सब करते ही है, प्रणाम, आओ महाराज, लाओ राजकुमारी को प्रणाम कराओ। राजकुमारी साक्षात भगवती मोहिनी माया झम झम करते हुए नूपुर। तो नारद जी के हृदय में कुछ हो रहा है। ऐसे राजकुमारी नजदीक आई और देखा ऐसे। अब राजकुमारी कोई घूंघट करके थोड़ी आएगी, ससुर थोड़ी नारद जी। देखा सो कहा भगवान जिंदगी में कुछ नहीं चाहा, एक बार ये राजकुमारी जयमाला डाओ। जो ही कहे महाराज इस कुमारी कन्या का जरा हाथ देखो, दूल्हा का जो ही रेखा देखी तो रेखा में लिखा था जो इसको बरेगा अविनाशी, जो इसको बरेगा महान वैभवशाली। अरे बोले अविनाशी हो गए, वैभवशाली हो गए, दुल्हन मिल गई, पूरी तपस्या का फल मिल गया। अब ये हमको जयमाला कैसे डालेगी, क्योंकि हम इतने सुंदर तो है नहीं जितनी सुंदर ये है। हरि को खास बात भक्त में होती है कि चाहे जैसी परिस्थिति, उसको ये लगता है मेरे प्रभु से ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता। एकांत गए और जे भी भगवान का ध्यान किया तो भगवान प्रकट हो गए। बोले प्रभु जैसे समय होता तो हम तपस्या करते इस बात की कि आप प्रसन्न हो और मुझे ऐसा रूप दे। तो राजकुमारी जय उर्वशी जी ने देवराज इंद्र की आज्ञा मानी कि इस समय महाराज पुरुरवा मृत्युलोक में सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती सम्राट पुण्यात्मा धर्मात्मा जाओ उनकी सेवा में, और उनकी सेवा तब तक करो जब तक उनकी सुकृत नष्ट ना हो जाए। और जिस दिन सुकृत नष्ट होंगे उस दिन हम एक लीला करेंगे, तुम शर्त रख देना, ये 2 भेड़ हैं, बकरे भेड़ के बच्चे, इनको कोई चुरा ले जाए तो तुम हट जाना, या कभी सहवास के सिवा उनको निर्वस्त्र देख लेना तो हट जाना। ये 2 शर्त रख दो, और जहां उनके पुण्य क्षीण होंगे तो मैं ऐसी लीला करूंगा और तुम्हें बुला लूंगा। एक दिन अपने बगीचे में पुष्प वाटिका में देवी उर्वशी को देखा, भावरे हो गए। देखते ही उर्वशी जी से प्रार्थना की। उर्वशी जी ने कहा मैं आई हूं आपकी सेवा में, शर्त है मेरे पास ये 2 भेड़ के बच्चे, इनको कोई चुराए ना, और मैं सहवास के सिवा कभी आपको निर्वस्त्र नहीं देखूंगी, और घृत के सिवा कोई मैं आहार नहीं करती, मैं देवी हूं। उनके अंगों से ऐसे सौरभ के मतवाले हो गए। कुछ समय व्यतीत हुआ, न दिन न रात, उनको पता ही नहीं चला उर्वशी की बाहों में। एक दिन 2 गंधर्व आए, मेमना बिजली की तरह चमके। उर्वशी जी ने कहा मेरे प्रिय बच्चों की रक्षा करो। तो उसी स्थिति में बाहर निकले और वो चमक गए तेजो में। गंधर्व निर्वस्त्र देख ले, दोनों तरह की त्रुटि हो गई। उर्वशी जी अंतर ध्यान देवी है। अब उनके कह रहे कि इतना बड़ा यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरुरवा जब उर्वशी अंतर ध्यान हो गई तो धड़ाम से मूर्छित होकर पृथ्वी पे गिर गए। कैसे जीऊंगा उर्वशी के बिना, हा उर्वशी पागल, वस्त्र गिर गए शरीर के, दिगंबर हो गए, पागल जैसी स्थिति। हा उर्वशी सम्राट कहते हैं जहां से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है वहां तक एक छत्र राज्य। राजा बहुत छोटे छोटे होते, सम्राट सबका स्वामी होता है, सब राजाओं का। त्यक्त्वात्मानं व्रजन्तु उन्मत्तवन नृपः विलपन् नवगाज्जाये घोरे तिष्ठेति विक्लवः। पुरवाजी नग्न है, पागल है, हा उर्वशी चुहल है, जिधर देखते हैं कोई दिखाए उर्वशी, वहां भाग के जाते उर्वशी। अरे ये तो उर्वशी नहीं। बहुत उनको हृदय में विकलता, बहुत पागलपन। भगवान कृपा करते हैं इसी स्थिति में, तब ज्ञान प्रदान करते हैं। मेरी काम वासना को देखो, मैं कितना नीच हो गया कि चक्रवर्ती सम्राट होकर उसकी बाहुओं में पड़कर कितने वर्ष खो दिए, फिर भी तृप्ति नहीं। मेरी विस्मृति की हद हो गई।
नाहम वेदाभिर्निर्मुक्त सूर्यो वाभ्युदितो मुया मृषितो वर्ष पूगा नाम बताहानि गतान्युत। हाय हाय ठगा गया, लूट लिया गया। जब ज्ञान भगवान ने दिया तब कह रहे हाय हाय ठगा गया, लूट लिया गया। कब सूर्य उदय हुआ, कब अस्त हुआ, यह भी ज्ञान नहीं रहने दिया उर्वशी ने। बड़े खेद की बात, दिन रात बीतते गए, मैं कभी तृप्त नहीं हुआ। आश्चर्य है, इतना भी अज्ञान होता है। मैं नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट पुररवा और एक स्त्री के हाथ का क्रीड़ा मृग खिलौना बनकर आज पागल घूम रहा हूं। देखो देखो मेरी ओर देखो, मैं प्रजानाथ कहलाता हूं। मैं प्रजा की रक्षा करने वाला, मर्यादा रखने वाला सम्राट हूं। मेरी दुर्दशा देखो, मैं अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकता, केवल ये दुर्दशा काम ने की। कुतस्तस्यानुभावा स्यात् तेज ईश्वत्व में बवा योन्वगच्छम स्त्रियम यान्तिम खरवत पादा ताड़ितः। हाथ खा करके भी उसका संग नहीं छोड़ने की भावना की। ऐसा ही है, आसक्ति ऐसी प्रबल होती है। चिंतामणि ने धक्के लगा दिए लेकिन दरवाजा छोड़ने की स्थिति नहीं थी बिल्वमंगल की। वो तो जब पिटवा कर बाहर किया कि अगर दोबारा कदम, तब भगवान ने ऐसी दयनीय दशा में ज्ञान प्रदान किया कि ये वो है जिसको मैं इतना प्यार करता हूं। गुलाम हो चुका है उसका, और उसको धन से प्यार है, मेरे से नहीं। इसका मतलब मेरा प्यार गलत जगह है। मुझे सही जगह प्यार करना चाहिए। सही जगह तो संतों के पास है, तब उनको श्री कृष्ण रति प्राप्त। देखो मेरा प्रभाव, थर थर कांपते हैं सब। मेरा तेज, मैं स्वामित्व बल से युक्त हूं, सम्राट हूं, लेकिन मैं उसके लात खाकर भी उसके पीछे आसक्ति से डोलता रहा। किम विद्या, किम तपस्या, किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर यस्य मनोहतम। इस काम ने जिसको रौंद दिया, उसका तेज किस काम का, किस काम की वेद्यता ज्ञान उसका, किस काम की तपस्या और शास्त्राभ्यास, कुछ नहीं। जिसको काम ने रौंद दिया वो किसी काम का नहीं। संदेह नहीं कि उसका मौन, व्रत, नियम सब व्यर्थ हो जाता है जो काम के अधीन होकर काम का गुलाम बनता है। इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण की कृपा के बिना कौन इस माया पर विजय प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल गांठ बांध लो, किसी की ताकत नहीं। जो मुझे ये ज्ञान मिला है वो उन्हीं की कृपा से, और ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुना रहे हैं। यद्यपि बोधितस्यापि देव्या में सूक्त वाक्येन दुर्मते मनोगतो महामोहो नापयात्य जितात्मनः। यद्यपि देवी उर्वशी ने मुझसे कहा था कि मेरे से आसक्ति मत कर, वैदिक सूत्रों का भी सिद्धांत बताया था, पर मेरी बुद्धि मारी गई थी। मैंने समझा कि अब मेरे जीवन भर के लिए मेरी साथी, नए इंद्रियों के हाथ बिक गया, मैं लुट गया, मैं कुछ नहीं समझ पाया। जो रस्सी को सांप समझ करके दुखी हो रहा है, तो रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा? ये उसकी सोच ही तो है। ऐसे उर्वशी ने मेरा क्या बिगाड़ा? मैं अजितेंद्री खुद नष्ट हो गया हूं। क्वायम मली मशः कायो दुर्गंध्याद्यात्म को असुचि क्वा गुणा सोमनस्याद्या हृदयासो अविद्या कृतः। कहा ये मैला कुचैला मलमूत्र से भरा शरीर अपवित्र, और कहा मैं आरोप कर रहा था कितनी सुकुमारी, कितनी सुंदर, कितनी पवित्र, कितना सुगंध, किस, ये सब मेरे अज्ञान की हद हो गई। पुत्रो किम स्वम्नु भार्याया स्वामिनोग्ने किमात्मनः किम सुहृदामिति यो नावसीयते। शरीर किसका है? इसे मैं माता पिता का मानूं या पत्नी का मानूं या पुत्र का मानूं, या जो स्वामी है इसका पालन कर रहा है, या मरकर जब जलेगा अग्नि का मानूं, या गीद कुत्ते नोच नोच खाएंगे उनका मानूं, या गाड़ देने पर कीड़ा बन जाएगा उनका मानूं। अरे क्या है ये शरीर? मसक्त होकर परमात्मा चिंतन छोड़ दिया और कामाधीन हो गया। मलमूत्र से भरे हुए उस भांड को मैंने सुख माना। प्रभु आपने जो ज्ञान दिया इसी से बच गया। शरीर में क्या है? त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा, हड्डियां, ढेर, मलमूत्र, पीप, और क्या है? प्रवचन करना सरल है, और क्या है? पर आसक्ति हटाना केवल नाम जप से होगा। मेरी प्रार्थना मान लेना,
केवल नाम जप से। भगवान की शरण में होकर जो नाम जप कर रहा है, हर कदम वो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अपनी भलाई समझने वाले साधक को चाहिए अथापि नोपसज्जेत स्त्री स्त्रैणेषु चार्थविद विषेन्द्रिय संयोगान मना क्षुभ्यति नान्यथा। अपनी भलाई समझने वाले पुरुष को स्त्री लंपट पुरुषों का और कामिनी कामी का संग त्याग देना चाहिए। अपनी इंद्रियों को नहीं रोक पाया तो निश्चित नष्ट हो जाएगा, और अपनी इंद्रियों को रोक ले तो निर्विकार अवस्था सहजानंद स्वरूप की प्राप्ति। संयम से रह पाओगे। ये बावरे नहीं थे पुराने संत महात्मा जन की जो सात्विक ब्रजवासियों का अन्न या भिक्षान्न या सात्विक, ये देखो 10 दिन केवल देखो, शुद्ध दाल रोटी पाओ, मूंग की दाल वाली रोटी पा लो, फिर आप देखो भजन करके, और 2 दिन जरा इधर उधर होटल का पाके देखो, फिर देखो कैसा है। कोई भी कहीं भी हो, सात्विक वृत्ति से अपने घर का भोजन करो, कम से कम दाल पानी से धो लिए हो। और वैसे तो शुद्ध क्या रह गया, इतने केमिकल गेहूं में डाले जाते हैं, वो सब आकर के शरीर के ब्लड प्रेशर को, हृदय को, कई तरह के रोग पैदा करें। अब किसको किसको समझावे। गाय के गोबर आदि से जो फसल होती थी, बहुत 8 मन या 10 मन होते थे। हम किसान के घर में पैदा हुए तो हमें पता है। अब 40 मन 50 मन होती है। तो जब 8-10 मन पैदा होती थी तो सरकारी अस्पताल के बाद स्कूल हमारा था, तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर आते थे, बीच मैदान में कुर्सी डाल के बस हवा खाते रहते थे, कोई मरीजे नहीं होता था। गांव में बुखार आया, 2-4 दिन काढ़ा पिया, ठीक हो गए, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होती थी। और आज अस्पताल में आप चले जाओ तो भीड़ लगी हुई है। क्यों? सब खान पान बिगड़ा हुआ है। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। तमोगुण रजोगुण का विकार, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। इसका अभ्युत्थान, अपना अभ्युत्थान, समाज का अभ्युत्थान एक ब्रह्मचारी ही कर सकता है, व्यभिचारी नहीं। तो ये मूर्ख लोग ये नहीं समझते कि तुम इंद्रियों की गुलामी स्वीकार करते हो या स्वतंत्रता, मन की गुलामी स्वीकार करते हो या स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसे कहते हैं अभी जाना नहीं। मनमानी आचरण को तुम स्वतंत्र कहते हो कि मैं जो चाहूं, कितने मिनट स्वतंत्र हो जरा देखो, 1 सेकंड भी नहीं। हर वृत्ति तुम्हें गुलाम बनाए हुए है। क्या इंद्रियों का गुलामी कभी स्वतंत्र हो सकता है? विचार करो, स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र है जो संयमी है, संतोषी है, जितेंद्रिय है। याद रखो, ब्रह्मचर्य सेवन ही प्रभु प्रेम और आत्मज्ञान की नींव और स्वच्छ मार्ग है। ऐसे किसी का ऑपरेशन करना हो, अब हाथ पैर बांध दिए जाओ, खूब गाली दे तो डॉक्टर उससे थोड़ी परेशान होता है। अब वो तो चीरा लगा के छोड़ेगा, तुम चाहे गाली दो चाहे जितना चिल्को। ऐसे ही ममता मोह आसक्ति के फोड़ा हैं, इनका ऑपरेशन होना है। बहुत चीख मचती है, बहुत चीख मचती है। कितने तो मैं बंधन तोड़ा करके ऑपरेशन थिएटर से भाग जाते हैं। और अगर चैन से आप उनकी आज्ञा का पालन करो तो फोड़ा बैठ भी जाएगा, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े कृपालु हैं। लेकिन अगर आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, फोड़ा बढ़ जाएगा, फिर ऑपरेशन होगा। ये दुष्ट स्वभाव वाले जो लोग होते हैं, ये कुल्हाड़ी की तरह होते हैं। और जो संतजन होते हैं चंदन की तरह। तो कुल्हाड़ी काटती है तो कुल्हाड़ी को भी सुंदर वो सुगंध देते हैं।
चंदन में जब कुल्हाड़ी तो उसको भी शीतलता और सुगंध देते हैं, लेकिन वो चंदन कटने के बाद भी देवताओं के सिर पर चढ़ता है और कुल्हाड़ को आग में रख के उसका मुंह घन से कुचला जाता है। अगर दुष्ट लोग दुष्टता करते तो संत जन अपना स्वभाव उन्हें प्रदान करते, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा बरसे, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो। अंत सुरसरी के समान, गंगा जी के सुरतरु काम कल्प वृक्ष के समान हैं। अगर हम संतों का सेवन करें तो हमारी असत वासनाएं नष्ट होकर भगवान की प्राप्ति निश्चित करा दे। श्रद्धा प्रेम करने वालों का कल्याण होते देखा है, तो मुझे आपकी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि संत समान भाव के होते हैं। जो संतों पर श्रद्धा और विश्वास करता है उसी का कल्याण होता है। और आप कहते हैं संत समान भाव से सबका कल्याण करते हैं, मुझे इस बात पर दोष दिखाई दे रहा है। प्रश्नकर्ता तो यहां उत्तर दे रहे हैं कि श्रद्धा और प्रेम की कमी के कारण यद्यपि संतों की सब पर बराबर कृपा होती है, पर जिसके श्रद्धा और विश्वास की कमी होती है तो वो दोष ही देख पाता है, संतों पर गुण दर्शन नहीं कर पाता। जैसे सूर्य बिना किसी पक्षपात के सबको समान प्रकाश देते हैं। दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है और सूर्यकांत शीशा में भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो दोनों में अंतर है। दर्पण में केवल एक चमक भर आएगी और सूर्यकांता शीशा में आग पैदा हो जाएगी। उसके ऊपर आप कागज कुछ रखो, आग पैदा कर देगा। ऐसे ही कोई इसमें सूर्य का दोष नहीं कि उस दर्पण में कम प्रकाश दे रहे हैं, उसमें ज्यादा दे रहे हैं। मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, स्वेच्छाचारी भोगों की दुर्दशा में पड़ा हुआ मनुष्य है आज। संयमी मनुष्य का मन और मस्तिष्क, ध्यान से सुन लीजिए, असंयमी जो अपनी इंद्रियों मन को मनमानी लगाए हुए है, उसका मन और मस्तिष्क और हृदय सड़ा देते हैं, जीवन को सड़ा देते हैं। मन और इंद्रियों को संयम में रखकर भगवत चरणारविंद से नहीं जोड़ोगे, सड़ा देंगे तुम्हें, तुम्हारे अंदर ही इतनी सोच गलत कर देंगे, जलोगे। जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है, ध्यान से सुनो, पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, हीन स्वभाव, किसी भी कार्य को कह दो सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। ये देखो शास्त्र है, ये महापुरुषों के द्वारा लिखा हुआ, जिन्होंने अनुभव किया सबके मनों में अपने मन को मिलाकर। इंद्रियों का जो असंयम है वो हर तरह से मनुष्य को नष्ट कर देता है। लोग अंदर का सुधार नहीं करते। जहां जहां असंयम है वहां वहां अशांति है, दुख है, बेविचार है, संयम विहीन जीवन, शुष्क उदासहीन पशुवत जीवन है। पूर्ण ब्रह्मचर्य देश का, समाज का, आत्मा का, सबका परम लाभ, अपना परम लाभ। गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जरूरी है अपनी शक्ति को नष्ट करना, आवश्यकता के अनुसार धर्मयुक्त प्रयोग तो ठीक है। हम तो प्रणाम करते हैं उन गृहस्थों को जो गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य का नियम वृंदावन में लिए हुए और दूर दूर देशों में रहते हैं और ब्रह्मचर्य का नियम लिए हुए। एक तो परिवार अमेरिका में है, आए हुए हैं कुछ समय से, भी हम वृंदावन में सत्संग में भी होंगे। सब सुविधा, अमेरिका जैसे देश में रहने सब सुविधाएं, और बड़े ही सरल सात्विक वृत्ति से, और हितधाम में कसम खाई थी ब्रह्मचर्य की कि हम दोनों मिलकर के कसम खाते हैं कि आज के बाद ब्रह्मचर्य रहेंगे। कैसा जीवन! अपने तो कितने ऐसे परिवार हैं, हम तो उनको प्रणाम करते हैं जो एक साथ पति पत्नी रहकर संयम पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बलिहारी भगवान की असीम कृपा है, जिसके संग का डर बना रहता उसी संग में रहकर दोनों निकल गए। कितनी बड़ी हेतु की कृपा! यह है आश्चर्य, यह है आश्चर्य। रात दिन एक साथ रह रहे हैं, फिर भी कसम खा के ब्रह्मचर्य रहे हैं। कितनी अपार कृपा श्री जी की! कैसा मन कर देती है श्री जी, नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वही जानते हैं जो इस मार्ग में चलते हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ध्यान देकर सुनो, ये आज जो सर्वनाश किया जा रहा है ब्रह्मचर्य का, इसी से संत लाभ नहीं मिल पाएगा। चाहे गृहस्थ हो, संतानोत्पत्ति के लिए धर्म पूर्वक अपनी पत्नी से सहवास करने की शास्त्र आज्ञा करता है। ब्रह्मचर्य
सेवन से अमोघ लाभ प्राप्त होता है। पहला, ब्रह्मचर्य सेवन से लाभ। संत संग का पहला लक्षण है आचरण की पवित्रता। आचरण की पवित्रता, इंद्रियों की शांति। इंद्रियों की शांति अर्थात ब्रह्मचर्य, प्रत्येक इंद्रिय का ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से तत्काल प्रभाव बढ़ता है। क्या? स्मरण शक्ति। बहुत ध्यान देने की बात है। अगर आपको भगवत स्मृति में डूबना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पोषण करना पड़ेगा, चाहे जो हो। इसके बिना स्मरण शक्ति आपकी काम नहीं करेगी। स्मरण शक्ति बहुत प्रवीण, एक बार जो सुन लिया उसका सैकड़ों बार मनन हुआ, मनन होकर उसके आगे धारणा शक्ति। जो ब्रह्मचारी नहीं, स्मरण शक्ति नहीं होगी, धारण करने की शक्ति नहीं होगी, खोखला जीवन हो जाता है। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति और संकल्प शक्ति। इतने बजे जगना है, इतना करना है, ऐसे चलना है, ऐसे सब होगा। और जब ब्रह्मचर्य नहीं तो चाहे 1000 बार संकल्प करो, तुम्हारे काम में नहीं आएगा। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति जिसे कहते, और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती हैं जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। स्मरण, धारण करना, जो संकल्प नियम ले उसका अक्षरशः पालन करना, और उत्साह बना रहना, और शरीर में स्फूर्ति रहना। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। सुगंध, जो भोगी पुरुष होता पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। ब्रह्मचारी का एक एक रोग तेज से युक्त होने लगता है। चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, उसका हृदय नंदनवन हो जाता है, आनंदवन। बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। शरीर अगर किसी असाध्य रोग से युक्त है तो भी उसके विचार कभी रोगी नहीं हो सकते, विचार स्वस्थ रहता है। संतों की भगवान से ज्यादा बड़ी कृपा होती है। संतों में कभी द्वेष नहीं होता। हृदय ऐसा होता है कि दूसरे को जरा भी दुख के समीप जाते हुए देखकर उनका हृदय कांप उठता है। हे क्यों जा, अच्छा उसको लग रहा है मैं बहुत अच्छे मार्ग में जा रहा हूं, उनको लग रहा है दुख में फंसने जा रहा है। इसलिए संतों की बात कभी कभी कड़वी लगती है। नारद सिख जे सुने नर नारी, और अवश्य भवंतज होए भिखारी। देखो, चाहेगी बेटा खाए पिए खूब सोए, पिता चाहेगा इतना वैभव एकत्रित कर दूं किसी का कभी कोई जरूरत, और गुरु चाहेगा कि किसी काम का न रह जाए, न इसे नींद आवे, न इसका पेट भरे, न इसके पास धन का बल हो, न इसके पास जन का बल हो। एक बल हो, महाबल, केवल भगवान का। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है संसार के और गुरुदेव के प्यार में, बहुत अंतर है। वो संसार के हर कट करके एकमात्र भगवान का सहारा, और संसारी जन हर कट करके भगवान के मार्ग से केवल संसार का सहारा। जमीन है, रुपया है, बैंक बैलेंस है, रिश्तेदार है, नातेदार है, खूब मौत से खाएगा, मौत से खाएगा नहीं, काल खाएगा। काल जैसी तरिवंश प्रपंच बंच सवे काल ब्याल को खायो, या जे जान श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। भगवान की दया में अदक में कायरता नहीं आ जाती, ध्यान रखना। अब सब भगवान की दया से हो जाएगा ऐसा नहीं, वो कायर नहीं होता, बहुत ही कार्य प्रवीण होता है। जो गुरुजनों ने सेवा, जो भजन, जो उसमें लगा है, पर भरोसा भगवान की कृपा का है कि भगवान की कृपा से नाम जप हो रहा है, भगवान की कृपा से वृंदावन वास हो रहा है, भगवत कृपा से संत समागम, भगवत कृपा से हमसे साधन भजन बन रहा है। इतनी भी बुराई क्यों न हो संत महापुरुष की, वो उसका कल्याण ही चाहेंगे। ये संतों का, कितनी भी बुराई क्यों न कर लो, तुम ही कर लो, वो कभी बदला लेने की इच्छा नहीं कर सकते। आप उनका अपमान भी कर दो, तुम्हारा हित ही करेंगे। वो तुम्हें दुर्गुण दुराचार से, माया से हटा करके भगवान में ही तन्मय करेंगे, तभी। ये ड्यूटी है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा पर। तुम तो जहां जाओगे जाओगे, तुम्हारी जिम्मेवारी हुई, उनको भी जाना पड़ेगा। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा पर। गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक ने। गुरु देख नहीं रहे कैसे चल रहा, और शिष्य सुन नहीं रहे कि गुरु कह क्या रहे। भगवान और भगवान की संत करुणा के भंडार है। हम संसार में गोते खा रहे हैं,
वो अपने दर्शन से, स्पर्श से, चिंतन से, उपदेश से सबको माया प्रपंच से हटा हटा कर श्री भगवान में लगाते हैं। लोगों को पवित्र करने वाले वहां प्रकट होते हैं संत जन। वो भूमि पावन होती है, वो कुल पावन होता है, वो देश पावन होता है। विचार करो, स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र है जो संयमी है, संतोषी है, जितेंद्रीय है। याद रखो, ब्रह्मचर्य सेवन ही प्रभु प्रेम और आत्मज्ञान की नींव और स्वच्छ मार्ग है। शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती। गर्मी, सर्दी, बरसात, मान अपमान, निंदा, स्तुति, ये ब्रह्मचर्य से सहने से। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी? सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता है। रसेंद्री, ये जीत गए, सब जीत गए। और इस मार्ग में सबसे ज्यादा इसी को दुलार करने का अवसर मिलता है। निमंत्रण होगा, वहां चक्क होगा, उसको खाओ और चौपट करो अपनी साधना, अपने परमार्थ को चौपट कर दो। खाना ही मृत्यु है और खाना ही जीवन है। जो पवित्र भगवद अर्पित मित आहार करता है वो अपने जीवन को भागवतिक बना लेता। कितना खाओगे? याद रखो, परमार्थ में चलने के लिए रसेंद्री को बहुत शासन में जरूरत है, बहुत शासन की जरूरत है। रसेंद्री आपकी छूटी हुई है तो कोई भी इंद्री आपके कब्जे में आने वाली नहीं। भोजन किया जाता है जीवन रखने के लिए, प्राणों का पोषण। और आप ये समझो, जैसे आप 400 ग्राम अन्न पा लिए तो आपकी जीवनी शक्ति उसमें पचाने में कम लगेगी और आपके चिंतन में ज्यादा लगेगी। 800 ग्राम डाल लिया। एक दिन सुना था 24 घंटे में एक मानव शरीर को स्वस्थ रहने के लिए 400 ग्राम अन्न की जरूरत होती, बस। इसके बाद तो ऊपर ओवरलोड करना है। इतनी हानि आप नहीं समझ पा रहे, रोगों का घर बढ़ा रहे हो। थोड़ा भोजन करो, सात्विक भोजन करो, और ऐसा भोजन करो जिसमें तेल आदि गरिष्ठ पदार्थ ज्यादा न हो, तो आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी। आप उसी जीवनी शक्ति से भजन करेंगे। भजन में मन क्यों नहीं लगता? आप देखो, एक दिन खा के अच्छे, और एक दिन 2 रोटी खाओ केवल हमारे कहने के अनुसार, ये आपको लगे कि हाँ भूख लगी अभी, और बस छोड़ दो, फिर आप भजन में लगो, देखो कैसी वृत्ति जाएगी, सतोगुणी। चंचलता मन की तभी रुकती है जब सात्विक भोजन होता है। नेत्र की चपलता, हर बार इधर उधर देखना, कानों की चपलता, प्रपंच की बात सुन, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हमें चाहिए। तो बहुत लाल मिर्च वाला गर्मा गर्म, ये ब्रह्मचर्य के लिए सब हानिकारक। उत्तेजक भोजन नहीं, उत्तेजक दृश्य नहीं, उत्तेजक बातें नहीं, तभी संयम से चला जा सकता है। प्रतिदिन एकाग्रता पूर्वक कुछ सदग्रंथों का स्वाध्याय सबको करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, परम पवित्र महाभागवतों के चरित्र पढ़ने चाहिए, सरलता पूर्वक विश्वेश्वर भगवान की प्रार्थना, उनका नाम जप करना चाहिए। केवल ऐसे संयम से चलने से सबकी उन्नति का भाव जागृत हो जाता है। यहां कह रहे कि भगवान किसी जाति पक्ष को, कुल धर्म को, ये सब नहीं देखते, केवल प्रेम धर्म को देखते हैं। इसलिए किसी भी मत का कोई भी भक्त हो, कभी किसी भक्त का अपमान किसी जाति पक्ष या किसी धर्म पक्ष को लेकर नहीं करना चाहिए। जब कोई श्री भगवान के मार्ग में चलता है तो सिर्फ श्री भगवान का होता है, ये बात मानना चाहिए। हरि का भजे सो हरि का होए, जाति पाति पूछे नहीं कोई, ये भक्ति सिद्धांत की बात है। अहो वत्स पचतो गरीयान यज्ञागे वर्तते नाम तुभ्यम। जब भगवान का कोई प्रसाद तुम्हें पवाने की बात करे तो कभी ये मत कहना कि अच्छा बना है। ये संतों के वचन है, बाबा रामदास जी महाराज करेंगे, उनके वचन। जब तुम्हें कोई भगवत प्रसाद दे तो कभी मत कहना कि बहुत अच्छा बना है, क्योंकि अच्छापन तो ठाकुर जी ने पाया है, हम तो प्रसाद पा रहे हैं। कैसा? बहुत प्रसाद मंगल में मृदु स्वादिष्ट, क्योंकि प्रियालाल ने पाया, अच्छा बना है। नहीं, नमक कम है या नमक ज्यादा है या कैसा, इस तरह का व्यवहार करने से प्रसाद में अपराध बुद्धि हो जाएगी। अच्छा बना है ये ठाकुर जी जाने, भोग लग चुका है, सिर्फ प्रसाद है और अमृत है,
उसकी हम प्रशंसा क्या करें जिसको श्री ठाकुर जी ने पाया है, और उसमें हम कमी क्या निकालें जिसको श्री ठाकुर जी ने पाया है। इसलिए कभी प्रसाद तुम्हारे सामने आवे तो उसमें ये थोड़ा दाल में नमक तो कम है, प्रसाद का प्रभाव नहीं आएगा। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते, जैसा है वैसे ही प्रसाद पावना चाहिए, और कभी अच्छी बुरी भावना नहीं करनी चाहिए, कभी पकवान अन्न फलहार की भावना नहीं। प्रसाद सिर्फ प्रसाद है। श्री स्वामी रामदास जी महाराज कह रहे, स्वामी जी महाराज कह रहे, जौलों ठठरी शीस पर तो राम राम है सत्य, मानुष बैठे मसान में तो ज्ञान कथें अलबत, ज्ञान कथें अलबत रहेगा रहा न कोई। आपस में बैठते जब जाते हैं बोले राम नाम सत्य, वहां बैठते हैं, भैया रो मत, यहाँ किसी को नहीं रहना, सबको जाना, बड़ा ज्ञान बघारते हैं। नहाए धोए कर घर चले ऐसे ज्ञान भवगत, जौलों ठठरी शीस पर तो राम राम है सत्य, ऐसा ज्ञान किस काम का। आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा की, संसार में सब असत्य है, नाशवान है, रो मत, और घर गए फिर उसी असत्य में लग गए। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसे हम संतों का संग करके, बड़ा सूक्ष्म स्वरूप महापुरुषों ने वर्णन किया। आप इतना वर्णन करते हैं कि सब संत कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो प्रयत्न फिर किस बात का। बहुत सुंदर महापुरुषों के सामने जो प्रश्न किए गए, संत भाव, कृपा भाव, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। फिर प्रयत्न की क्या जरूरत है। यदि प्रयत्न की जरूरत है तो यह क्यों वर्णन किया जाता है कि भगवत प्राप्ति प्रयत्न से नहीं होती, कृपा से होती है। भगवत कृपा से होती तो सबको भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रयत्न से होती नहीं है, और प्रयत्न से होती तो फिर भगवत कृपा से होती है। ऐसा कैसे हो सकता है। संत कृपा से होती है, भगवत कृपा से होती है, यही शब्द सुनते चले आ रहे हैं। हमारा प्रयास, हमारे प्रयत्न से भगवत प्राप्ति नहीं होती, ठीक है। तो सबको भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि संत और भगवान की समान सब पर कृपा होती, फिर प्रयत्न की जरूरत क्या है। फिर यह क्यों कह दिया जाता है कि तुम अधिकारी नहीं हो। अधिकारी अनाधिकारी से क्या मतलब, कृपा तो सबके ऊपर बराबर है, और संत भगवान की कृपा में कोई भेद नहीं होता, इसलिए सबका कल्याण हो जाना चाहिए। तो क्यों नहीं होता। इसका उत्तर यह है कि भगवत प्राप्ति केवल भगवत कृपा, संत कृपा से ही होती है। परमात्मा की कृपा, संत की कृपा सभी पर है, बिल्कुल सत्य समझो, पर तीव्र को करनी होगी। तीव्र चाह में जो आपके अंदर व्याकुलता पूर्वक नाम जप है, नाम कीर्तन, ये उन्हीं की कृपा से हो रहा है। आपको चाह सत्संग सुन के करनी होगी, मुमुक्षता आपको धारण करनी होगी। मुझे भगवत प्राप्ति करनी, यह निश्चय आपको करना होगा। भगवत कृपा, संत कृपा में बड़ी सामर्थ्य है, परंतु भगवत कृपा और संत कृपा को चाहते कितने लोग हैं। ईमानदारी से देख लो, परमात्मा की कृपा, संत की कृपा पर कितने लोग अपने जीवन को अर्पित किए हैं। संत की कृपा, भगवत कृपा पर भक्त हैं जो हर प्रश्न की बात में यही केवल कहते, हम तो कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते कि हमारे गुरुदेव हैं, बस हमारे तो सब कुछ गुरुदेव हैं। अब इसी बात पे डटे रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस बात से फिसल गए तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। जिनका विश्वास है उन्हें प्राप्ति निश्चित होती है। बहुत ही सूक्ष्म विषय है। यदि ये कहा जाए कि परमात्मा की प्राप्ति तो सभी चाहते हैं तो बिल्कुल गलत है। इतने लोग बैठे हैं, परमात्मा की प्राप्ति किसे चाहिए, किसे प्रियालाल चाहिए। हृदय से देखो किसके अंदर चाह है, ऐसी चाह जिसमें कोई भी अन्य चाह ना हो। परमात्मा प्राप्ति की चाह तभी मानी जाती है जिसमें अन्य कोई चाह ना हो। और देख लो अन्य चाह है, इसलिए परमात्मा प्राप्ति की चाह नहीं मानी जाएगी, प्रबल चाह नहीं है। हम देखते हैं जिसको धन की चाह होती, वो धन के लिए कहीं भी दूर देश जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सब कुछ धूप कष्ट गाली सब सहने के लिए तैयार है। इसी प्रकार भगवत प्राप्ति की जब चाह होगी तो हर कष्ट सहने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। धन केवल चाहने से नहीं मिलता, धन के लिए प्रारब्ध बलवान, क्रिया में प्रवीणता और समय की संयोगता तीनों होती, तब धन की प्राप्ति होती है।
बड़ा सूक्ष्म स्वरूप महापुरुषों ने वर्णन किया। आप इतना वर्णन करते हैं कि सब संत कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो प्रयत्न फिर किस बात का? बहुत सुंदर महापुरुषों के सामने जो प्रश्न किए गए। संत भाव, कृपा भाव, इसी से भगवत प्राप्ति होती है, फिर प्रयत्न की क्या जरूरत है? यदि प्रयत्न की जरूरत है तो ये क्यों वर्णन किया जाता है कि भगवत प्राप्ति प्रयत्न से नहीं होती, कृपा से होती है? भगवत कृपा से होती तो सबको भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रयत्न से होती नहीं है, और प्रयत्न से होती तो फिर भगवत कृपा से होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? संत कृपा से होती है, भगवत कृपा से होती है, यही शब्द सुनते चले आ रहे हैं। हमारा प्रयास, हमारे प्रयत्न से भगवत प्राप्ति नहीं होती, ठीक है? तो सबको भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि संत और भगवान की समान सब पर कृपा होती, फिर प्रयत्न की जरूरत क्या है? फिर यह क्यों कह दिया जाता है कि तुम अधिकारी नहीं हो? अधिकारी अनाधिकारी से क्या मतलब? कृपा तो सबके ऊपर बराबर है, और संत भगवान की कृपा में कोई भेद नहीं होता, इसलिए सबका कल्याण हो जाना चाहिए, तो क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यह है कि भगवत प्राप्ति केवल भगवत कृपा, संत कृपा से ही होती है। परमात्मा की कृपा, संत की कृपा सभी पर है, बिल्कुल सत्य समझो, पर तीव्र को करनी होगी। तीव्र चाह में जो आपके अंदर व्याकुलता पूर्वक नाम जप है, नाम कीर्तन, ये उन्हीं की कृपा से हो रहा है। आपको चाह सत्संग सुन के करनी होगी, मुमुक्षता आपको धारण करनी होगी, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, ये निश्चय आपको करना होगा। भगवत कृपा, संत कृपा में बड़ी सामर्थ्य है, परंतु भगवत कृपा और संत कृपा को चाहते कितने लोग हैं? ईमानदारी से देख लो। परमात्मा की कृपा, संत की कृपा पर कितने लोग अपने जीवन को अर्पित किए हैं? संत की कृपा, भगवत कृपा पर। भक्त हैं जो हर प्रश्न की बात में यही केवल कहते, हम तो कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि हमारे गुरुदेव हैं, बस हमारे तो सब कुछ गुरुदेव हैं। अब इसी बात पे डटे रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस बात से फिसल गए तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। जिनका विश्वास है उन्हें प्राप्ति निश्चित होती है। बहुत ही सूक्ष्म विषय है। यदि ये कहा जाए कि परमात्मा की प्राप्ति तो सभी चाहते हैं, तो बिल्कुल गलत है। इतने लोग बैठे हैं, परमात्मा की प्राप्ति किसे चाहिए? किसे प्रियालाल चाहिए? हृदय से देखो किसके अंदर चाह है। ऐसी चाह जिसमें कोई भी अन्य चाह ना हो। परमात्मा प्राप्ति की चाह तभी मानी जाती है जिसमें अन्य कोई चाह ना हो। और देख लो, अन्य चाह है, इसलिए परमात्मा प्राप्ति की चाह नहीं मानी जाएगी, प्रबल चाह नहीं है। हम देखते हैं जिसको धन की चाह होती, वो धन के लिए कहीं भी दूर देश जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सब कुछ, धूप कष्ट गाली सब सहने के लिए तैयार है। इसी प्रकार भगवत प्राप्ति की जब चाह होगी तो हर कष्ट सहने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। धन केवल चाहने से नहीं मिलता। धन के लिए प्रारब्ध बलवान, क्रिया में प्रवीणता और समय की संयोगता तीनों होती, तब धन की प्राप्ति होती है, समता पूर्ण होती है। संत उसे ही कहते हैं जो विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गव्यस्तनी सुनीच सुपाके च पंडिता समदर्शिना। लोग बर्ताव से समता चाहते हैं संत से, तो कह रहे हैं कि बर्ताव में नहीं हो सकता। संत वो है जो विद्या विनय युक्त, ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में समभाव देखता है, बर्ताव नहीं सम। बहुत समझना, नहीं तो ये लगेगा कि समदर्शी संत नहीं है। लोग कहते हैं कि संत तो सब में समान व्यवहार करते, समान व्यवहार हो ही नहीं सकता, समान दर्शन कह रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तनी, गाय में और कुत्ता में समान भाव रखना है, व्यवहार का नहीं, दर्शन केवल, कि कुत्ते में भी भगवान है और गाय में भी भगवान है। व्यवहार अलग होगा। खाद्य व्यवहार, स्वरूप, आकृति, गुण, व्यवहार इनको देख के किया जाता है। समता सब में भगवान की है, सब में एक आत्म स्वरूप श्री भगवान है। संत जन ये देखते हैं। अब सारा देह समान रूप से हमें प्यारा है, ठीक है, व्यवहार समान होना चाहिए, बिल्कुल समान। यहां लगेगा तो दर्द होगा, यहां लगेगा तो दर्द होगा। ये केवल दर्शन समानता का। व्यवहार में यहां भी भेद हो जाएगा,
अगर भेद का अगर सही व्यवहार ना हो तो मूर्ख का आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। फिर ग्रंथ छू रहे हो, नीचे के अंगों को छूने के बाद रज लगा के हाथ धोना होता है। क्यों व्यवहार में भेद किया? क्योंकि तुम्हारा ही तो शरीर है। बोले नहीं, इतना तो होगा, व्यवहार में तो भेद होगा। व्यवहार में भेद होगा, दर्शन में भेद नहीं होगा। हमारा ही शरीर है, व्यवहार में भेद स्वाभाविक होता है। आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना। इंद्रियां देखो भेद में व्यवहार कर रही हैं। इंद्रियों के द्वारा जो व्यवहार होता है वो भेद में हो रहा है। समता दृष्टि की है आंतरिक की, सब में एक भगवान है। जैसे शास्त्रीय विषमता सिद्ध पुरुषों में भी पाई जाती है, परमार्थ के पथिक को यह विषमता धारण करनी पड़ेगी। व्यवहार में विषमता और दृष्टि में समता। कैसे ले आता है? तीनों स्त्री शरीर है, पर व्यवहार तीनों से बिल्कुल अलग अलग होना है। व्यवहार में समय तीनों शरीरों में एक ही परमात्मा विराजमान है। कुत्ते को रोटी देते हैं और गाय का हरी हरी घास से पूजन करते हैं। अब हम सोचे कि कुत्ते को हरी हरी घास खवा करके पुष्ट कर दे, होगा क्या? व्यवहार में भी क्षमता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे को हस्तनी सुनी चाहिए सुपाके था सबको घास। विद्या विनय ब्राह्मण जो ब्राह्मण है उसको कचौड़ी पूड़ी खवा करके, गाय को हरी हरी घास खवा के, कुत्ते को रोटी खवा दी। हाथी के लिए और बड़ा चारा डालना पड़ेगा। व्यवहार में नहीं, दृष्टि में क्षमता। आप कहते हैं संत समान भाव से सबका कल्याण करते हैं। मुझे इस बात पर दोष दिखाई दे रहा है। प्रश्नकर्ता तो यहां उत्तर दे रहे हैं कि श्रद्धा और प्रेम की कमी के कारण यद्यपि संतों की सब पर बराबर कृपा होती है, पर जिसके श्रद्धा और विश्वास की कमी होती है तो वो दोष ही देख पाता है, संतों पर गुण दर्शन नहीं कर पाता। जैसे सूर्य बिना किसी पक्षपात के सबको समान प्रकाश देते हैं। दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है और सूर्यकांत शीशा में भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो दोनों में अंतर है। दर्पण में केवल एक चमक भर आएगी और सूर्यकांता शीशा में आग पैदा हो जाएगी। उसके ऊपर आप कागज कुछ रखो, आग पैदा कर देगा। ऐसे ही कोई इसमें सूर्य का दोष नहीं कि उस दर्पण में कम प्रकाश दे रहे हैं, उसमें ज्यादा दे रहे हैं। इसी प्रकार संत बराबर कृपा करते हैं, पर श्रद्धा और विश्वास जिसमें संतों के प्रति है वहां ज्यादा कृपा प्रकाशित हो जाती है। और जो कम श्रद्धा वाले होते हैं उनको कम लाभ मिलता है, और जो बिल्कुल श्रद्धा नहीं है उनको लाभ ही नहीं मिल पाता है। संतों के पास उनको फिर जब श्रद्धा ही नहीं तो लाभ नहीं मिल पाता। जैसे दर्पण का उदाहरण दिया, शीशा का। एक शीशा केवल थोड़ा तेज पलटकर दूसरे के तेज पड़ेगा, और एक शीशा पलटकर आग पैदा कर देगा, सूर्यकांत शीशा। सूर्य सबको स्वाभाविक प्रकाश देता है, पर उल्लू बिल्कुल प्रकाश का लाभ नहीं ले पाता है। तीन बातें कही, जैसे दर्पण और सूर्यकांत शीशा और ऐसे समान भूमि। वो पलटकर समान भूमि थोड़ी प्रकाश दे सकती है। ऐसे ये उल्लू प्रकृति के जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, ये संत रूपी सूर्य का लाभ नहीं ले पाते। श्रद्धा और विश्वास जितना प्रबल है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, काम हो गया। हम तो हर समय परब्रह्म को देख रहे हैं, परब्रह्म का भाषण सुन रहे हैं, परब्रह्म के समीप है, परब्रह्म की कृपा दृष्टि। मेरे कल्याण में क्या फर्क, उसके कल्याण में कोई फर्क नहीं। ऐसे साधु तो नहीं है जिससे कल्याण हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही अनुभव होगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, उल्लू के लिए चाहे जितना सूर्य प्रकाश हो उसको कुछ नहीं सुख मिलना, उसको अंधकार में सुख मिलता है। ऐसे ही चंद्रमा सर्वत्र बिखरी हुई चांदनी को सुख प्रदान करने के लिए, लेकिन चोर को बुरा लगता है चांदनी। इसमें चंद्रमा का दोष क्या है? ऐसे ही संत महापुरुष परोपकार के लिए एक वचन आता है कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, मोरे मन प्रभुअस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान समुद्र हैं तो संत मेघ हैं, भगवान चंदन है तो संत पवन है, वायु है। इसलिए मेरे मन में ऐसा विश्वास आता है कि भगवान से बढ़कर भगवान के भक्त जन हैं।
समुद्र जल से परिपूर्ण है, परंतु वो जल किसी काम में नहीं आता, ना कोई उसे पीता है, ना वो खेती सींचने के काम में आता है। लेकिन जब बादल बन करके बरसता है तो मोर, पपीहा, खेती, पूरे जगत को आनंद की लहर बरसाता है। इसी प्रकार परमात्मा सच्चिदानंद घन समुद्र है, लेकिन संत जन बादल बन करके उसी समुद्र से, उसी आनंद से आनंद लेकर बरसाते हैं। अभी सबके हृदय में क्षमता, शांति, प्रेम, जितेंद्रियता, बुद्धिमत्ता ये सब बढ़ने लगती है। साधक रूपी मोर, पपीहा ये सब आनंदित हो उठते हैं जब संत रूपी मेघ गरजते और बरसते हैं। उनकी गर्जना, उनकी वर्षा आनंद सिंधु भगवान की वर्षा है। आनंद सिंधु समुद्र से आनंद लेकर वर्षा करना है। जैसे चंदन में सुगंध होती है, परंतु वायु स्पर्श न करे तो बगल के वृक्ष तक नहीं पहुंच सकती, और वायु स्पर्श करती तो दूर दूर के नीम बबूल भी चंदन की तरह सुगंधित हो जाते हैं। ऐसे ही संत जन, भक्त जन, भगवान है चंदन और ये है वायु। ये दूर दूर तक नीम बबूल जैसे स्वभाव वाले दुष्ट जन भी संत वाणी के द्वारा अपने जीवन का परिवर्तन करके महात्मा बन गए, संत बन गए। हिंसक, चोर, बेविचारी ये उनकी वाणी के प्रभाव से भगवदानंद का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि महात्मा बन गए। संतों की भगवान से ज्यादा बड़ी कृपा होती है। संतों में कभी द्वेष नहीं होता। हृदय ऐसा होता है कि दूसरे को जरा भी दुख के समीप जाते हुए देखकर उनका हृदय कांप उठता है। हे क्यों जा, अच्छा उसको लग रहा है मैं बहुत अच्छे मार्ग में जा रहा हूं, उनको लग रहा है दुख में फंसने जा रहा है। इसलिए संतों की बात कभी कभी कड़वी लगती है। नारद सिख जे सुने नर नारी और अवश्य भवंतज होए भिखारी। देखो, चाहेगी बेटा खाए पिए खूब सोए, पिता चाहेगा इतना वैभव एकत्रित कर दूं किसी का कभी कोई जरूरत, और गुरु चाहेगा कि किसी काम का न रह जाए, न इसे नींद आवे, न इसका पेट भरे, न इसके पास धन का बल हो, न इसके पास जन का बल हो। एक बल हो महाबल, केवल भगवान का। बहुत अंतर है। अस्पताल में ऑक्सीजन लगता है ना, फिर घंटों का पैसा लगता है, यहां पूरा जीवन हो जा रहा है ऑक्सीजन लेते। कितनी फीस दे रहे हो भगवान को? आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, कितनी भगवान की अहेतुकी कृपा हम पर, दया ही दया है। भगवान ने तो सब कुछ किया, तुम्हें बना दिया, तुम्हारे शरीर को बनाया, सब तुम भगवान के लिए क्या कर रहे हो? भगवान असीम कृपा सब पर किए हैं। दया सागर का यदि हम ये कहें कि भगवान बड़े कृपालु, बड़े दया सागर हैं, तो हम आपको सही कह रहे हैं। उनकी महिमा के आगे निंदा करने के जैसे समान है, क्योंकि सागर की तो सीमा है, भगवान की दया की तो असीम है, असीम कृपा है। भगवान की दया की कोई सीमा नहीं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े महाभागवत हुए, कोई भगवान की सीमा को नहीं पार पा पाया। आप कल्पना नहीं कर सकते भगवान की दया से क्या हो सकता है। कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि भगवान की हम दया को समझा सके। बस इतना उदाहरण देते हैं कि जैसे माँ है, सब माँ से ही पैदा हुए हैं अपनी अपनी। अगर असंख्य माताओं का प्यार मिलाया जाए तो जो अपने पुत्र के दया स्नेह में मां बावरी बनी रहती है एक वात्सल्य से, ऐसी अनंत माताओं का वात्सल्य जोड़ा जाए तो हमारे वात्सल्य समुद्र भगवान के एक बूंद के बराबर भी नहीं। ऐसे कृपा समुद्र भगवान है। ऐसी हालत में हम भगवान की दया की बात कैसे तुम्हें बतावे। अपने बच्चे के लिए जो कुछ करती उसमें बहुत प्यार होता है, उसमें दुलार भरा होता है। आप इतना समझ लो, बच्चा शरारती है और दोष के कार्य करता है तो माता ही जो बहुत दूध पिला करके पुष्ट किया है वो थप्पड़ भी जमाती है, वो डांट भी लगाती है। ऐसा ही कुछ भगवान भी करते हैं। जब तुम मनमानी आचरण करते हो, धर्म विरुद्ध आचरण करते हो, तो वही दया समुद्र भगवान दया करके फिर विपरीत परिस्थितियां देते हैं। वो रोता है, लेकिन देखो एक बात यहां ध्यान रखना है, जब बच्चे को मां मारती तो बच्चा दूसरी तरफ नहीं भागता, मां की तरफ ही भागता है। ये खास बात है। मां मार रही तो भी वो गोदी में उसी की चढ़ना चाहेगा, यही खास बात है। बच्चा किसी और का आश्रय नहीं ले सकता। ऐसे ही सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते। कैसी भी परिस्थिति दुख की हो, भक्त को भगवान को ही पुकारना चाहिए। परिस्थिति तभी आती है जब अहंकार कोई न कोई, किसी तरह का अहंकार, तभी विपरीत परिस्थिति आती है। अगर कोई उससे कहे कि देखा ना माँ कहता था, पीटा ना तेरी माँ ने, अब तू कहां जाएगा,
तो मामा ही कहेगा और मां की तरफ ही भागेगा। ऐसे ही हमें हरि हरि पुकारना है, हरि की तरफ ही चलना, चाहे जितनी विपत्ति आ जाए। इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और जब वो मां पीट लेती है और बच्चा दौड़कर मां की तरफ जाता है तो हृदय से लगाती, आंसू पोंछती, कहती बहुत आज पीटा ना, देखो तू क्यों उपद्रव करता, मैं नहीं चाहती तुझे पीटना पर तू उपद्रव करता, मुझे पीटना पड़ता। ऐसे हरि फिर दुलार करते हैं। भगवत प्राप्ति में अपना पुरुषार्थ मानने के कारण अहंकार रूपी दोष आ जाता है, और अहंकार दोष उत्पन्न होने के कारण कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। वो भीषण संकटों में फंसता चला जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार। जो साधक भगवत प्राप्ति के मार्ग में अपना बल रखता है भ्रष्ट हो जाएगा। अहंकार के नाश के लिए फिर भगवान विपत्ति, संकट, बड़ी बड़ी अपमानजनक वृत्तियां भेजते हैं उसके सामने। अब देख, ये भगवान की विशेष कृपा साधक के ऊपर होती है कि जब वो गर्व करता है तो भगवान उसके सामने विपत्ति, संकट और अपमान भेजते हैं। केनोपनिषद में एक कथा आती है कि देवराजेंद्र दैत्यों से विजय प्राप्त करके बड़ा उत्साह, नाच गाना मना रहे थे और सब गरज रहे थे देवता। भगवान ने देखा कि अरे मेरे बल से बलवान होकर के ये विजय प्राप्त किए और अहंकार स्वयं कर रहे। केनोपनिषद भगवान एक विशाल यक्ष के रूप में प्रकट होते, ऐसे सभा में नृत्यगान हो रहा था दूर से। इतना विशाल आकर्षणकारी रूप, देवराजेंद्र ने कहा कौन सभा में जाके परिचय लाएगा, ये कौन बहुत दूर बलवान खड़ा है। भगवान अग्निदेव सामने गए और कहा मैं परिचय लेके आता हूं। सामने गए, तुम यक्ष कौन हो, ऐसा यक्ष तो हमने कभी नहीं देखा, तो उनका पहले परिचय बताओ, तो तुम परिचय जानने आए हो हमारा, तुम कौन हो। तो उनका मेरा परिचय तुम जानते ही होगे, मुझे अग्नि देवता कहते हैं, मैं अपार बलशाली हूं, क्या कर सकते हो तुम, पूरे त्रिभुवन को सूखे उपले की तरह भस्म कर सकता हूं। अच्छा ऐसा, एक तिनका डाला और कहा भस्म करके दिखाओ। पूरी ताकत लगा दी, दाहिका शक्ति भगवान ने खींच ली तो अग्निदेव जला ही नहीं पाए। सर नीचा किया और चले गए। देवराजेंद्र ने पूछा कौन, बोले असमर्थ हूं मैं उनके परिचय को जानने का। भगवान वायुदेव, उन्होंने कहा भगवान मैं अभी, कौन हो तुम। भगवान यक्ष स्वरूप में थे, उन्होंने कहा तुम कौन हो जो परिचय जानने आए हो, बहुत बलवान लगते हो। बोले हाँ मैं महाबल हूं, समस्त प्राणियों का पोषण करता हूं, अनंत ब्रह्मांडों को तिनके की तरह उड़ा सकता हूं। तिनका है, इसको उड़ा दो। पूरी ताकत लगा दी, वायु देवता तिनका भी नहीं उड़ा पाए। देवराजेंद्र के पास गए, बोले असमर्थ हूं मैं, किसी भी देवता की कोई सामर्थ्य नहीं। जब देवराज उठे तो अंतर ध्यान हो गए यक्ष भगवान, और वहां भगवती अम्बा त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई, ज्ञान समुद्र। और उन्होंने कहा तुम्हारा इतना गर्व बढ़ा हुआ कि तुम संभाषण भी नहीं कर सकते थे। वो साक्षात श्री भगवान थे, समझ पाए तुम्हारे इन देवताओं में और तुम में कोई सामर्थ्य नहीं, भगवान की सामर्थ्य थे, तुम सामर्थ्यवान होकर विजय प्राप्त की हो, इसलिए गर्व मत करो, तुम में कोई सामर्थ्य नहीं है। ऐसा अंबा जी ने उपदेश किया। अरे थोड़ा धैर्य पूर्वक सोचो, तुम जन्मे किस देश में हो, इसका नाम है मृत्यु देश, मृत्यु लोग। कोई न कोई कारण बनेगा, कोई न कोई मरेगा, कोई न कोई जाएगा, कोई न कोई आएगा, ये आना जाना इस देश में लगा हुआ है। इसलिए भाई यहां कमाने आए हो, कमा लो। कौन सा धन, अविनाशी धन, भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम। कह रहे हैं कि जो स्त्री पुत्र सुहृद आदि में आसक्त चित्त हैं, अंधे हो जाते हैं, इनको मृत्यु का भय नहीं रह जाता, इनको ये नहीं दिखाई दे रहा मैं किस लिए आया था और क्या कर रहा हूं। हम ये नहीं कह रहे कि सब विरक्त हो जाओ, हिम्मत ही नहीं विरक्त होने की, तो कम से कम उनमें भगवत भाव करके नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक रहो तो तुम्हें वही कृपा प्राप्त हो जाएगी। पर नहीं, जो धर्म पूर्वक चलता है वहां सुख होता है, अधर्म में सुख नहीं है। इसलिए कह रहे सुत सुहृद बांधवान विद्य बंधान, ये बड़ा बंधन है अज्ञान अंधकार का। इसी बंधन से मुक्त होने के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है। कुछ लोग कहते हैं, बड़े प्रश्न करता है, हमें लगता है कि भगवान आकर के सबको समझावें तो भी प्रश्न खत्म नहीं होंगे। प्रश्न करते हैं कि आप कहते हो अन्य योनियों से कोई कर्म होते नहीं, मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है, तो फिर ये भोगना कौन से कर्म का पड़ता है। आप कहते हो पीछे के कर्मों का भोग भोग रहे हो। बड़ी बुद्धि लगाते हैं निगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं लगाते। भैया कोई पहली बार मनुष्य बने हो,
लाखों करोड़ों असंख्यों बार मनुष्य बन चुके हो, भगवान ने आपको हर बार चांस दिया है, लेकिन आप हर बार वही चूक करते हो जो इस बार भी कर रहे हो। इस बार तो होश में हो जाओ। एक एक कर्म का बहुत बड़ा बड़ा दंड मिलता है। यही देख लीजिए, 10 मिनट कुकर्म हुआ और उसका फल आजीवन कारावास, 1 लाख रुपया जुर्माना। अब विचार करो, एक कर्म, ऐसे तुमसे लाखों अरबों पाप अपराध हुए, तो अन्य योनियों में भटकते भटकते देखकर फिर हरि कृपा करते, फिर मनुष्य जन्म देते, पर फिर वही चूक कर देता है, फंस जाता है अपने परिवार के राग में, पापाचरण करने लगता है। श्रीपाद कह रहे हैं, कष्टम मिष्टान्न पानादिषु भज वसनाद्विज्वलत्वे यदि तुम्हें अच्छे अच्छे पदार्थ वृंदावन में खाने को मिले तो कष्ट मान करके उनको छोड़ दो, क्योंकि ये भजन नहीं होने देंगे, अच्छे पदार्थ नहीं होने देंगे, डंडा चलवाएंगे, एक दूसरे की खोपड़ी फुरवाएंगे। जब तुम्हारा अर्थ पे बुद्धि रहेगी, वे बातें केवल जीवन में उतार ले तो भगवत प्राप्ति बिल्कुल नजदीक है। सुत सुहृदान बंधान, ये स्त्री पुत्र आदि का राग अंधा कर देता है, अज्ञान अंधकार में बांध देता है। बहुत विचित्र है, भगवान कृपा करे। इसीलिए कहा है, गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला, ये शरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। बिना भगवान की कृपा के न संत समागम मिलता है, न भजन मिलता है। ऐसे लोग फंसे हुए हैं, लड़का बच्चा परिवार, उनको यही लगता है बस यही जीवन है, यही सब कुछ है। अरे थोड़ा धैर्य पूर्वक सोचो, तुम जन्मे किस देश में हो? इसका नाम है मृत्यु देश, मृत्यु लोग। कोई न कोई कारण बनेगा, कोई न कोई मरेगा, कोई न कोई जाएगा, कोई न कोई आएगा। ये आना जाना इस देश में लगा हुआ है। इसलिए भाई, यहां कमाने आए हो, कमा लो। कौन सा धन? अविनाशी धन, भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम। कह रहे हैं कि जो स्त्री पुत्र सुहृद आदि में आसक्त चित्त हैं, अंधे हो जाते हैं। इनको मृत्यु का भय नहीं रह जाता, इनको ये नहीं दिखाई दे रहा मैं किस लिए आया था और क्या कर रहा हूं। हम ये नहीं कह रहे कि सब विरक्त हो जाओ, हिम्मत। तो धर्म पूर्वक चलता है, वहां सुख होता है, अधर्म में सुख नहीं है। इसलिए कह रहे, सुत सुहृद बांधवान विद्य बंधान, ये बड़ा बंधन है अज्ञान अंधकार का। इसी बंधन से मुक्त होने के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है। कुछ लोग कहते हैं, बड़े प्रश्न करता है, हमें लगता है कि भगवान आकर के सबको समझावें तो भी प्रश्न खत्म नहीं होंगे। प्रश्न करते हैं कि आप कहते हो अन्य योनियों से कोई कर्म होते नहीं, मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है, तो फिर ये भोगना कौन से कर्म का पड़ता है? आप कहते हो पीछे के कर्मों का भोग भोग रहे हो। बड़ी बुद्धि लगाते हैं, निगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं लगाते। भैया, कोई पहली बार मनुष्य बने हो? लाखों करोड़ों असंख्यों बार मनुष्य बन चुके हो, भगवान ने आपको हर बार चांस दिया है। यही देख लीजिए, 10 मिनट कुकर्म हुआ और उसका फल आजीवन कारावास, 1 लाख रुपया जुर्माना। अब विचार करो, एक कर्म, ऐसे तुमसे लाखों अरबों पाप अपराध हुए, तो अन्य योनियों में भटकते भटकते देखकर फिर हरि कृपा करते, फिर मनुष्य जन्म देते, पर फिर वही चूक कर देता है, फंस जाता है अपने परिवार के राग में, पापाचरण करने लगता है। अच्छे अच्छे पदार्थ वृंदावन में खाने को मिले तो कष्ट मान करके उनको छोड़ दो, क्योंकि ये भजन नहीं होने देंगे, अच्छे पदार्थ नहीं होने देंगे, डंडा चलवाएंगे, एक दूसरे की खोपड़ी फुरवाएंगे। जब तुम्हारा अब समय वो रह नहीं गया कि आपको, अगर हम सब भिक्षा मांगने निकले तो 400-500 जिस गांव में जाएंगे दरवाजे बंद हो जाएंगे कि भैया रोज कौन 500 रोटी दे। अच्छा, कितनी व्यवस्था कोई करे, तो भगवान ने व्यवस्था कर दी है। अब जिनके पूरे परिवार विरक्त हैं, पत्नी पुत्र बेटा बेटी सब, अब वो अपने संपत्ति को लेकर वृंदावन आए
अपना मकान खरीदे, अपना खा पी रहे, भजन कर रहे, बढ़िया है। वो भी एक पद्धति, क्योंकि वो धामवासी है, पूरा का पूरा गृहस्थी से पूरा का पूरा परिवार भजन मार्ग में, तो उनके लिए फिर ये विधान है कि वो अपने द्वारा जो कमाई हुई संपत्ति है उसी से अपने परिवार का पोषण करते हुए और भजन में तन्मय है। लेकिन जो नौजवान हैं, गृहस्थी में प्रवेश नहीं हुए और घर छोड़कर सीधा वृंदावन या भगवत मार्ग स्वीकार, भूल कर भी परिवार का पैसा न स्वीकार करे। समझ रहे हो, हमने दो भाव यहां प्रकट किए। जो एक गृहस्थी पूरा का पूरा परिवार विरक्त होकर रह रहा है, वो अपनी कमाई के द्वारा मकान खरीदा, वास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पूरा परिवार भजन में लगा है। प्रणाम है, अच्छा है, चलो। धाम के कारण, धाम के कारण। और जो गृहस्थी में नहीं गए और विरक्त होकर, उनको परिवार का दाना नहीं खाना चाहिए। मांगो, भगवद आश्रित रहो आकाश वृत्ति से, या जैसे तुम्हारा जीवन केवल भगवद आश्रित रहो। अपने सुहृद जनों के द्वारा दी हुई सुविधाएं स्वीकार करने से भगवद आश्रय में बाधा पड़ जाती है। विरक्त होकर के द्वित सुहृद तुल्य भाव, शत्रु में मित्र में समान भाव, परिवार वालों से दूरी बना करके, दोनों भाव बता दिए। उसमें प्रश्न करने की जरूरत नहीं कि आप हमसे फिर कहने लगे कि अब हम तो आपकी उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि अब तो परिवार का नहीं, आपका पूरा परिवार विरक्त है, तो जो माता पिता ने संपत्ति कमाई उससे जो भरण पोषण उससे कीजिए और बिल्कुल एकांत सेवन करते हुए भजन कीजिए। लेकिन जिन्होंने ब्याह नहीं किया, गृहस्थी में नहीं गए, विरक्त भाव में आए, उनके लिए बिल्कुल सख्त शासन। एक पैसे कभी परिवार से नहीं, कभी नहीं, कोई संबंध परिवार से नहीं, तो आपके परिवार का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आप निवृत्ति मार्ग के पथिक है। अंतत्वन्मात्र संच्छादित विकृततम स्त्री मया मेध्य पिंडम थुत्कुर्वार्थान अनर्थान विमर्श श्रुत सुहृदान धवान विद्धि बंधान अष्टम मिष्टान्न पानादि सुभज वसना द्विज्वलत्वे त्रपेथा। हृदय में शीतलता रहती है। देखो कितना स्वामी जी देख रहे कि अगर आवश्यकता है, हमने देख रहे, एक एक बात को देख रहे। बिछाने वाले की आवश्यकता है कालीन की, तो 2 ही 4 दिन में कोई आ जाएगा, वो अपने आप कालीन आकर के कटवा करके रख जाएगा, बिना कहे बिना मांगे। और उससे पूछो, बोले 2-3 दिन से चिंतन चल रहा था कि क्या सेवा, क्या से, फिर हमारे मन में आया कि ये सेवा तो स्वीकार ही कर लेंगे और हम ये ले। तब ये लोग कहते हैं इतनी बड़ी कालीन आई। हम कहा हाँ, बिछाने के लिए सत्संगियों के श्री जी अपने आप जो विश्वास, तब आपको पता चलेगा। हम तो वो देखो कर रहे, तुम्हारी जिम्मेवारी है। अनन्य चिंतन बाम, तुम अनन्य चिंतन श्री जी का करो, वो तुम्हारी सब व्यवस्था को देख रहे, निवृत्ति परक। और जो गृहस्थी में है तो उचित कर्मों का धर्मानुष्ठान करते हुए अपने जीवन यात्रा को पूरी करें। कुल परिवार का पतन, साधु भाव में आकर के, भगवत भाव में आकर के जो हमको धन मिलता है वो संत सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए। यदि चाचा भतीजा इनको सब ना, तो नरक ही जाना पड़ेगा, पक्की बात समझ लो, दुर्गति पक्की है। इसके लिए हमें एक प्रमाण मिला, भक्तमाली जी महाराज वो पधार चुके। अब उनको लगा मेरे भाई है, क्या देना है, वो 2-4 बार कहे, वो दिया तो नहीं, तब तक उनका शरीर पूरा, तो वो प्रेत योनि को प्राप्त हुई। और भी जो लीला हुई हो, फिर उन्होंने स्वप्न में आकर भक्तमाली जी से कहा कि हमारा ऐसा ऐसा ऐसा, आप वो पैसा निकलवा कर भाई से और संत भंडारा कर दो तो हमारी मुक्ति हो जाए, भगवत मार्ग। तो ये कह रहे कि जो मिष्ठान आदि हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ, ये बहुत होश में खाओ पियो। ये कर्जा है, अगर भजन नहीं होगा तो, हाँ पक्का समझ लो कर्जा है। ये बुद्धि खराब कर देगा, भजन नहीं होने देगा। इसलिए श्रीपाद करे कष्टम मिष्टान्न पानादिशु। जब आप ब्रह्मचारी रहेंगे तो आपके शरीर में जैसे कोई इंजेक्शन लगा दे ना, बिजली दौड़े, ऐसे शरीर में एकदम बिजली दौड़ती है। ये ना समझो कि अरे। पंडित रामकृष्ण बाबा जी जब राधा रमण जी दर्शन करने गए, उनके चरित्र में आता है, 2 नाव भर के बोल, उनका जय जय नहीं, हमें तुलसी दल और चरणामृत दीजिए, और किसी को दीजिए, हमें तुलसी दल दीजिए जो चरणों में चढ़ी, और चरणामृत दीजिए। पंडित रामकृष्ण बाबा नहीं, जय जय।
मिष्ठान आदि खाने में कष्ट मानिए। तो आप प्रियालाल को देखने निकले थे, भंडारा देख लीजिए, बहुत समझ के चलने का। हाँ देखो, कुछ बातें ऐसी जो समझ में आनी चाहिए, अपने मार्ग में चलो। अगर घर से प्रवृत्ति मार्ग से निकल पड़े हो, निवृत्ति मार्ग में आ गए हो घर की स्वीकृति लेकर के, तो फिर अब चाहे मर जाए कोई, अब दोबारा उसकी स्मृति नहीं और वहां जाना नहीं। नियम लो, परमार्थ के नियम हैं। रात दिन अगर परिवार से बात, रिश्ते नातेदारों से बात करोगे मोबाइल रख करके, तो और किसी की हानि नहीं कर रहे, आप अपनी हानि कर रहे हैं। निवृत्ति परक जो आपका जीवन है, और बहुत सावधान। हमें लगता है कि अगर सुनने के लिए तो और यंत्र ले लो, सत्संग भर लो। एक चिप में 300-300 घंटे के सत्संग हैं, इसी में सारे जहर हैं। छोटे वाले में तो हमें लगता कुछ दिखाई नहीं देता, उसमें चित्र तो आते नहीं। ऐसा करना चाहिए साधक को। ये जिनकी बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं हैं वो बात अलग है, नहीं। हमारी प्रार्थना है बाहरी भी साधकों से, अपने यहाँ तो जिनको सेवा उन्हीं के पास मोबाइल है, अन्यथा नहीं है। बाहरी साधकों, ये मोबाइल बहुत जहर है, इसलिए उपासक बहुत सावधान। हमारी बात मान लेना, यदि निवृत्ति मार्ग में चले हो तो परिवार से संबंध छोड़ दो, पैसे का बल छोड़ दो, किसी से दोस्ती मत करो, शत्रुता तो किसी से भूल के मत करो। तो एकमात्र भगवान का भरोसा, सब व्यवस्था हो जाएगी। सब व्यवस्था मान लीजिए, सब व्यवस्था हो जाएगी। विश्वास कीजिए, हमारी बात पर विश्वास कर लीजिए, किसी का सहयोग। और विरक्त होकर घर से लेके खाना है तो जहर खाना है। जहर का मतलब समझते हो? जैसे जहर खाते हो हमें मार देता है, ऐसे ही हमारे वैराग्य को मार देगा। हमें महापुरुषों के चरित्रों से पता चलता है कि विरक्त को अपने परिवार के दिए हुए धन के द्वारा अपना भरण पोषण नहीं करना चाहिए। बैरागी को भगवद आश्रित रहना चाहिए। अब दूसरा पक्ष, ये श्रीधाम वृंदावन है, साधु स्वीकार करें। समझ रहे हो? हमने दो भाव यहां प्रकट किए। जो एक गृहस्थी पूरा का पूरा परिवार विरक्त होकर रह रहा है, वो अपनी कमाई के द्वारा मकान खरीदा, वास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पूरा परिवार भजन में लगा है। प्रणाम है, अच्छा है, चलो। धाम के कारण, धाम के कारण। और जो गृहस्थी में नहीं गए और विरक्त होकर, उनको परिवार का दाना नहीं खाना चाहिए। मांगो, भगवद आश्रित रहो आकाश वृत्ति से, या जैसे तुम्हारा जीवन केवल भगवद आश्रित रहो। अपने सुहृद जनों के द्वारा दी हुई सुविधाएं स्वीकार करने से भगवद आश्रय में बाधा पड़ जाती है। विरक्त होकर के द्विज सुहृद तुल्य भाव, आखिरकार जलाना ही है, इसको जलना ही है। और पावर तो ब्रह्मचर्य है। जो ब्रह्मचर्य से रहता है, अपार सामर्थ्य उसमें रहती है, देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, उठने की। शरीर में बिल्कुल कोई भयानक रोग प्रारब्धवशात हो तो भी कोई कष्ट उसको गिरा नहीं सकता। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति। और ब्रह्मचर्य छीन है तो जवान है, कमर में दर्द, गांठ में दर्द। 24-25 की अवस्था, गांठ में दर्द। ये तो 70-80 वालों के कि अब बुढ़ापा आ गया, गांठ में दर्द है। बोले ग्रीस खत्म हो गई गांठ की। अब हमको तो ज्यादा अंग्रेजी आती है, हम उसको वैसे ही कहते, ग्रीस जो भी हो। बोले गांठ की वो चिकनाहट, ग्रीस खत्म हो गई। तुम्हारी गांठ में जो ब्रह्मचर्य रूपी ग्रीस थी, उसी को नष्ट कर दिया। तो अब जोड़ों में कहां से पहुंचे? सब पावर उसी से बनता है। जिन्हें भाई चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, बहुत सावधानी से ब्रह्मचर्य का रक्षा का भाव रखो। ये तुम्हारे जीवन को बहुत उत्तम बना देगी, विश्वास कीजिए। हाँ, बहुत एक कीमती वस्तु है, बहुत कीमती वस्तु है। ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए। ब्रह्मचर्य जो है, अधिक मीठा खाने वाला ब्रह्मचारी नहीं रह सकता, पक्का नहीं रह सकता। काहे को अपने अमूल्य जीवन को इधर उधर नष्ट करे। अब कह रहे हैं विरक्त होकर कीमती वस्त्र, जब अच्छे वस्त्र पहनने की बात आवे तो शरीर कंपायमान हो जाए। त्रपेथा, कम पैसे वाली वस्तु का प्रयोग किया जाए, जितने कम से काम चल जाए। अपने जहां तक भाव है, अपने प्रयोग में आने वाली कम,
पूरे जीवन में मार्किन ही नीचे की पहने, ऊपर जो वस्त्र गुरुदेव प्रदत्त किए वही हमें, नहीं तो भगवा वस्त्र गेरू से रंग के पूरे जीवन। अब तो शरीर अस्वस्थ है इसलिए, और ऐसी भीड़ है कि अगर हम अभी पैदल दोबारा वापस जाएं तो दोबारा उतनी रस्सी, उतने आदमी और उससे ज्यादा आदमी खड़े हो जाएंगे। जब गाड़ी से लौटते तो इतने भीड़ लगी रहती है। नहीं, आप क्या समझते, दुर्भाग्य है ये गाड़ी घोड़ा, हमारा कोई अभिमान का विषय थोड़ी है। अभिमान का विषय नंगे पैर, फटे पुराने कपड़े, भिक्षान्न से शरीर पोषण। अब आपके हवाले, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में, जैसे चाहो। नहीं, हमें केवल प्रवचन नहीं कर रहे, जीवन है। अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, कीमती वस्त्र, विरक्त भेष बिल्कुल नहीं। बोले शरीर काप उठना चाहिए। और कहे सर्वेशाम शिष्याभृत्यादि वदति विनतोध्यासस्व वृंदावनम भो। सबके आगे ऐसे व्यवहार करो जैसे गुरु के आगे किया जाता है, शिष्य की भांति। सर्वेशाम शिष्य भृत्यादि वदति विनितोध्यासस्व वृंदावनम भो। सबके सामने वृंदावनवासी, वृंदावन के जो जन हैं, सबके सामने एक शिष्य जैसा बर्ताव करो, दीन भाव से। तो इसी जन्म में श्री प्रिया प्रीतम की कृपा से प्रियालाल के साक्षात्कार का संयोग वृंदावन बना देगा। बहुत कृपा है। यदि ये रहनी जो श्रीपाद कह रहे, ये रहनी हमारे जीवन में आ जाए तो वृंदावन वास करते हुए बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाए। रुपया पैसा के लिए व्याकुल हो जाना, व्यवस्था में चित्तवृत्ति जोड़ देना, प्रिया प्रीतम से चिंतन हटा देना है बहुत बड़ा अनर्थान, ये नाश का कारण बनता है। सहज स्वभाव में हमारी चिंतन वृत्ति भगवदाकार रहे प्रिया प्रीतम में, और जैसे वो रखे, महलों में राखो चाहे झोपड़ी में बाल। हमको प्रयास नहीं करना, व्यापार नहीं करना विरक्त होकर के। गृहस्थ होकर के यदि वृंदावन वास कर रहे तो व्यापार के लिए नहीं, भजन के लिए। वृंदावन वास भजन के लिए है। तो अब आप मान लो ऐसे धनी नहीं हो तो आप कुछ थोड़ा जो रिक्शा चला ले या जो भी ऐसे कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हो, खूब भजन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। लेकिन यदि आपके पास खाने पीने की व्यवस्था है, आप विरक्त हैं, फिर आप व्यापार करते हैं तो अनर्थान, परिणाम में वो अनर्थ ही पैदा करेगा। देख लेना, जो संत शास्त्र गुरुजन कहते हैं वो परिणाम को बोलते हैं। परिणाम ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो परिणाम क्या होना चाहिए? प्रिया प्रीतम की प्रीति, प्रिया प्रीतम के लिए तड़पना, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए रोना। 10 लाख हो गए, अब 10.5 लाख हो गए, अब 11 लाख हो। ऐसे चिंतन करते करते वो मर जाता है और संख्या बढ़ाता रहता है मरते समय तक। ये संख्या बढ़ाने की बहुत बड़ी दोष वृत्ति, अनर्थ वृत्ति इस अर्थ में है, वो चित्त को लुभायमान कर लेता है। और इतना लुभायमान कर लेता है कि गोस्वामी जी ने ऐसा ही मांगा, अगर विरक्त हो तो जितना है उससे काम चला लो, मरना है, प्रिया प्रीतम के पास जाना है। और भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। विश्वास करो, वृंदावन जब आए थे तो ना एक व्यक्ति का परिचय था, ना एक वस्तु पास थी, परम विरक्त। अब श्री जी ने स्वीकार किया और व्यवस्था की जरूरत है। देखो आप सब बैठे हो, कभी किसी से गुरु कृपा से मांगने वाली बात ही नहीं। अब ऐसे कभी एको बार इस स्मृति में नहीं आया होगा कि मेरी राधा के लिए कुछ, कभी नहीं। श्री जी का विधान चल रहा है, मेरा तो कहीं कुछ नहीं है। अब जब शरीर छूटेगा तो ये थोड़ी ध्यान आएगा कि इसकी कौन देख रेख करे, क्योंकि हमने देख रेख किया ही नहीं, हमने बनाया ही नहीं, हमारा है ही नहीं। राधा राधा राधा, हमारी तो श्री जी हैं और श्री जी का चिंतन हो रहा है। अब श्री जी जो व्यवस्था की, उनकी व्यवस्था है, उन्हीं की व्यवस्था, उन्हीं को समर्पित। ये धन की जो बढ़ोतरी करने की भावना विरक्त होकर होती है, ये अनर्थ पैदा कर देगी आखिरी में। अरे अब तो गुजारा करो, केवल जिस पर तुम्हारा ममत्व होगा वही आखिरी चिंतन होगा। हाँ, संपत्ति सीधा हम वृंदावन वास कर रहे हैं, भजन मार्ग में हमें हो सकता। अब तो बड़ी व्यवस्थाएं हो गई हैं, नहीं पढ़े बड़ी समस्या उदर भरने की ही केवल थी। मथुरा और दूर दूर जाकर के टुकड़े मांग करके रसिक महापुरुषों ने उदर पोषण किया है। बहुत ही
कष्टप्रद जीवन, वैराग्य का जीवन बहुत कष्टप्रद। अब तो हर सुविधाएं भगवान दिए, फिर भी अगर भजन न हो, भगवत प्राप्ति की प्रबल इच्छा ना हो तो फिर जीवन ही बेकार है। बहुत कष्टप्रद जीवन व्यतीत करे महापुरुष जो पीछे हो गए। बड़े बड़े मच्छर, क्योंकि खूब लताएं थी, सांप बिछे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, कोई रहने की व्यवस्था नहीं। आज इस वृक्ष के नीचे, कल उस वृक्ष के नीचे भारी कष्ट सहते हुए प्रियालाल के लिए हर समय तड़पते रहते, रोते रहते। आज तो हमें भगवान ने बहुत सुविधा दे दी, ना भूख का चिंतन करने की, ना वास की चिंतन की, ना वस्त्र के चिंतन की, ना औषधि के चिंतन, सब व्यवस्था प्रभु की। अब अगर भजन न हुआ, भगवत चिंतन न हुआ तो फिर धिक्कार है जीवन को। प्रभु ने सब जो चिंतन करने के अवसर थे सब वो बंद कर दिए। आपको अपने वस्त्र का चिंतन करने की जरूरत नहीं कि कैसे तन ढकें, आपको पेट भरने का कैसे पेट भरें, आप कहाँ वास करें इसका भी, आपकी औषधि कैसे, इसका भी कोई चिंतन करने की गुंजाइश नहीं। अब तो अनन्य चिंतयन्तो माम, अब अनन्य चिंतन करो, क्योंकि वो योगक्षेम का वाहन स्वयं कर रहे। तो कह रहे ग्रासा लाभ है, यदि एक कौरा अन्न मिल जाए 24 घंटे में तो उतने में ही प्राण पोषण हो जाएगा, और रात दिन भजन करो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कैसे वृंदावन वास करो, अपने को सबसे नीचाति नीच मानकर, दूसरों को सम्मान बढ़ाई देते हुए, अपना जब अपमान हो या सम्मान हो दोनों में समान भाव रखें, और कोई हमें गाली दे या स्तुति, हम उससे अपने हृदय को बचाए, और एक कौरा भी अन्न मिल जाए तो उससे प्राण पोषण कर ले। और द्वित सुहृद तुल्य भाव, बहुत बढ़िया बात है, परिवार की ममता छोड़ दे। देखो हमारी प्रार्थना है, यदि आप मोबाइल अत्यंत आवश्यक है तो कसम खा करके लीजिए कि गंदी बातें नहीं देखेंगे, प्रपंच नहीं देखेंगे। नहीं, बहुत हम कह रहे सुबह से शाम तक मोबाइल इतना है, आराम से समय कट जाएगा बिना भजन के, बिना चिंतन के। देखते रहो, इतनी रीलें, इतने सब प्रपंच भरे। और प्रायः समझ रहे हो, हमने दो भाव यहां प्रकट किए। जो एक गृहस्थी पूरा का पूरा परिवार विरक्त होकर रह रहा है, वो अपनी कमाई के द्वारा मकान खरीदा, वास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पूरा परिवार भजन में लगा है। प्रणाम है, अच्छा है, चलो धाम के कारण, धाम के कारण। और जो गृहस्थी में नहीं गए और विरक्त होकर, उनको परिवार का दाना नहीं खाना चाहिए। मांगो, भगवद आश्रित रहो आकाश वृत्ति से, या जैसे तुम्हारा जीवन केवल भगवद आश्रित रहो। अपने सुहृद जनों के द्वारा दी हुई सुविधाएं स्वीकार करने से भगवद आश्रय में बाधा पड़ जाती है। विरक्त होकर के द्वित सुहृद तुल्य भाव, शत्रु में मित्र में समान भाव, परिवार वालों से दूरी बना करके, दोनों भाव बता दिए, उसमें प्रश्न करने की जरूरत नहीं कि आप हमसे फिर कहने लगे कि अब हम तो आपकी उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि अब तो परिवार का नहीं। नहीं, आपका पूरा परिवार विरक्त है तो जो माता पिता ने संपत्ति कमाई उससे जो भरण पोषण उससे कीजिए, और बिल्कुल एकांत सेवन करते हुए भजन कीजिए। लेकिन जिन्होंने ब्याह नहीं किया, गृहस्थी में नहीं गए, विरक्त भाव में आए, उनके लिए बिल्कुल सख्त शासन। एक पैसे कभी परिवार से नहीं, कभी नहीं, कोई संबंध परिवार से नहीं, तो आपके परिवार का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आप निवृत्ति मार्ग के पथिक है। अंतत्वन्मात्र संच्छादित विकृततम स्त्री मया मेध्य पिंडम थुत्कुर्वार्थान अनर्थान विमर्श श्रुत सुहृदान धवान विद्धि बंधान अष्टम मिष्टान्न पानादिषु भज वसनाद्विज्ज्वलत्वे त्रपेथाः सर्वेषां शिष्य भृत्यादि वदति विनतोध्यासस्व वृंदावनम भो। यदि आपको वृंदावन वास मिल गया है तो अब जो है काम आदि भोगों पर शासन वृत्ति राखिए। वनवास कर रहे हो, अवधान हो जाओ। ये केवल भ्रमात्मक कामादि दोष उत्पन्न होने के कारण परस्पर आकर्षण, और ऐसा लगता है ये सुख है। श्रीपाद कह रहे हैं इस अपवित्र देह से घृणा कर लो, यही सुख नहीं। कैसा भगवान का विचित्र खेल बना हुआ है
कि परस्पर आकर्षण और आकर्षण कहाँ स्थानों में है वो सब देख रहे हो। श्रीपाद कह रहे यदि वृंदावन वास मिला है तो थोड़ा विचार करके इस कामादि दोष से रहित होगे, तभी तो प्रेम प्रकाशित होगा। जर्था अनर्थान, रुपया पैसा के लिए व्याकुल हो जाना, व्यवस्था में चित्तवृत्ति जोड़ देना, प्रिया प्रीतम से चिंतन हटा देना है बहुत बड़ा अनर्थान, ये नाश का कारण बनता है। यदि आप मोबाइल अत्यंत आवश्यक है तो कसम खा करके लीजिए कि गंदी बातें नहीं देखेंगे, प्रपंच नहीं देखेंगे। नहीं, बहुत हम कह रहे सुबह से शाम तक मोबाइल इतना है, आराम से समय कट जाएगा बिना भजन के, बिना चिंतन के। देखते रहो, इतनी रीलें, इतने सब प्रपंच भरे, और प्रायः चूक हो रही है। दिव्य समय को व्यर्थ किया जा रहा है इन बातों से। बैठे बैठे जो बस मोबाइल में लगे हैं, मोबाइल में ऐसे अंगुली ऐसे करते रहते हैं, वो गया फिर दूसरा फिर तीसरा, क्या मिलेगा आपको? आपका समय नष्ट हो रहा है। अच्छा, घर परिवार से जब वैरागी हो गए हो तो बात क्यों करते हो? क्या जरूरत है? अरे भगवान को समर्पित कर दिया, वो देखें। या तो वैरागी न बनो, जाओ कपड़ा लत्ता पहनकर घर में मेहनत करो, माता पिता की सेवा करो, परिवार का सेवन भगवत भाव से करके, भजन करके, भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करो। दो मार्ग हैं, एक निवृत्ति और एक प्रवृत्ति। अब मार्ग तो रखे और निवृत्ति का कार्य कर रहे सब प्रवृत्ति के, तो कैसे बात बनेगी? अपने मार्ग में चलो। अगर घर से प्रवृत्ति मार्ग से निकल पड़े हो, निवृत्ति मार्ग में आ गए हो घर की स्वीकृति लेकर के, तो फिर अब चाहे मर जाए कोई, अब दोबारा उसकी स्मृति नहीं और वहां जाना नहीं। नियम लो, परमार्थ के नियम हैं। रात दिन अगर परिवार से बात, रिश्ते नातेदारों से बात करोगे मोबाइल रख करके, तो और किसी की हानि नहीं कर रहे, आप अपनी हानि कर रहे हैं। निवृत्ति परक जो आपका जीवन है। और बहुत सावधान। हमें लगता है कि अगर सुनने के लिए तो और यंत्र ले लो, सत्संग भर लो। एक चिप में 300 घंटे के सत्संग हैं, 300 घंटा सत्संग। हमें लगता है कि अगर एक एक सत्संग 1 घंटा का रोज सुनो तो 365 दिन साल में होते, तो 1 साल 1 चिप चलेगी। सुनने वाला रख लो। और अगर आपका बहुत ऐसा है कि आप कोई अलग रहते हैं और आपको सिलेंडर इन सब की जरूरत है, तो एक वो 2000 वाला मोबाइल रख लो। ये टच वाला क्यों रखते हो? इसी में सारे जहर हैं। छोटे वाले में तो हमें लगता कुछ दिखाई नहीं देता, उसमें चित्र तो आते नहीं। ऐसा करना चाहिए साधक को। ये जिनकी बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं हैं वो बात अलग है। नहीं, हमारी प्रार्थना है बाहरी भी साधकों से, अपने यहाँ तो जिनको सेवा उन्हीं के पास मोबाइल है, अन्यथा नहीं है। बाहरी साधकों, ये मोबाइल बहुत जहर है। भगवत प्राप्ति के बाधा के लिए कलयुग ने बड़ी भारी रचना रच दी है। और अगर नियम संयम से प्रयोग करो तो बड़ा सहयोगी है। सत्संग सुन लो आप इससे, मोबाइल से। कोई विपत्ति वाली बात है तो आप सूचना दे सकते हो। बहुत तरह से बचाव पक्ष इसमें है, लेकिन फसाव पक्ष बहुत ज्यादा है। फसाव पक्ष से जिनकी बचने की सामर्थ्य वही मोबाइल रखे। साधक तो बिल्कुल जहर समझे, मार देगा भैया, बिल्कुल मार देगा, बिल्कुल मार देगा। यदि कोई हमें दुर्वचन बोलता है, सच्ची मानिए, सम्मान से हृदय में एक भय प्रकट हो जाता है। जब कोई स्तुति करता है, बड़ाई करता है, तो हम कमजोर हो जाते हैं। हमें डर लगने लगता है कहीं निंदा ना हो जाए, कहीं कोई हमारा अपमान न कर दे, कहीं कोई हमारे प्रति गलत ना बोल दे। बिल्कुल नहीं। ये सम्मान भोक्ता के होने के कारण आपको भय लगा है, नहीं तो आप निडर हो जाएंगे। कोई गाली दे रहा है, ये उसकी रुचि है। गाली बोल रहा है, उसका स्वभाव है, उसकी रुचि है, उसकी मति है। वो निंदा कर रहा है, ये उसका स्वभाव, उसकी रुचि है। हमें अपने प्रभु में मगन रहना चाहिए। दुर्वाच्य कोट्यो करोड़ों गालियां दे है, फिर भी हमारे हृदय में उसके प्रति द्वेष भाव ना हो, द्रोह भाव ना हो। और स्तोत्र खूब आपकी स्तुति करे, लेकिन आपका प्रिय भाव नहीं होना चाहिए। स्तुति करने वाले पर प्रिय भाव और निंदा करने वाले पर अप्रिय भाव, ये संसारी पुरुष में होते हैं, भक्तों में नहीं होते। भक्तों में क्या भाव होता है? निंदा करने वाले में प्रिय भाव और स्तुति करने वालों में उदास भाव, उदासीन भाव। न प्रियता और न कठोरता,
उदासीन भाव। लेकिन निंदा करने वाले में प्रिय भाव। जो निंदा करने वाला है उससे ऐसे जैसे कोई स्तुति करे, तब कैसा हम व्यवहार करेंगे, वैसा निंदा करने वाले के प्रति व्यवहार। यही साधु उमा संत कही यही बड़ाई, वो मंद करत और ये करत भलाई। जब वो बुरा बोले और हम उसका मंगल प्रिय भाव रखे, तब हमारी साधुता सुरक्षित, तब हमारी भक्ति सुरक्षित। ग्रासा लाभ है महासंपत्ति, सीधाम वृंदावन वास कर रहे भजन मार्ग में। हमें हो सकता, अब तो बड़ी व्यवस्थाएं हो गई हैं, नहीं पढ़े बड़ी समस्या उदर भरने की ही केवल थी। मथुरा और दूर दूर जाकर के टुकड़े मांग करके रसिक महापुरुषों ने उदर पोषण किया है। बहुत ही कष्टप्रद जीवन, वैराग्य का जीवन बहुत कष्टप्रद। अब तो हर सुविधाएं भगवान दिए, फिर भी अगर भजन न हो, भगवत प्राप्ति की प्रबल इच्छा ना हो, तो फिर जीवन ही बेकार है। बहुत कष्टप्रद जीवन व्यतीत करे महापुरुष जो पीछे हो गए। बड़े बड़े मच्छर, क्योंकि खूब लताएं थी, सांप बिछे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, कोई रहने की व्यवस्था नहीं। आज इस वृक्ष के नीचे, कल उस वृक्ष के नीचे भारी कष्ट सहते हुए प्रियालाल के लिए हर समय तड़पते रहते, रोते रहते। आज तो हमें भगवान ने बहुत सुविधा दे दी, ना भूख का चिंता